आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। जियांग सेक्ट है और जियांग उनके बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो लड़का होता है जियांग का दोस्त, वो लीडर पे अटैक कर रहा होता है। जो लीडर है वो कहता है तुम जो हो वो फर्स्ट ग्रेड के ग्रैंड मास्टर हो, फिर तुम इन लोगों की मदद कर क्यों रहे हो, इस बच्चे के लिए क्यों लड़ रहे हो। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने अभी जियान से लड़ाई किया था और मैं हार गया था, उस चक्कर में मुझ पे 2 लाख सोने के सिक्के का डेप्ट लग गया है। और वो मन में कह रहा होता है मुझे जो है इसको जल्दी से मारना होगा। और जो लीडर है वो कहता है अच्छा मतलब तुम प्रेशर में लड़ाई कर रहे हो, चलो अब क्या कर सकते हैं, लड़ना है तो लड़ो। और वो उस लड़के पर अटैक करता है और वो लड़का कहता है कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जियांग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो लीडर कहता है कि ठीक है चलो अब लड़ो भी। और वो कहता है कि तुमने टियांगजियांग सेक्ट के डिसिपल्स पे हमला करने की कोशिश की है, मैं तुम्हारी जो राख है उस तक को जला दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया होता है और जितने भी डिसिपल्स होते हैं उन सबको मार दिया होता है। और ये देख के तो उनका लीडर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या, ये तो एंशियंट ब्लड लाइन है ड्रैगन की। और तभी वो जो लड़का होता है जियांग का दोस्त, वो पीछे से कहता है सरप्राइज़, मैं जो हूँ यहाँ पे छुपा हुआ था ताकि मैं तुम पे अटैक कर सकूँ। और वो लीडर कहता है तो तुम इस बात के लिए इतने खुश क्यों हो। और वो कह रहा होता है कि लगता है वो आदमी जो है वो हम लोगों की फ़ाइट देख रहा है और वो चाहता है कि हम लोग मर जाएं। तभी हमें दिखाया जाता है जो इंपीरियल सिटी से जो लड़का आया होता है जांग फैमिली का लीडर, वो लोग वहीं पे देख रहे होते हैं। और जो सारे के सारे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो टियांगजियांग सेक्ट है वो डिसएडवांटेज में है, ये लोग जो है वो रेबल ग्लूटोनी आर्मी के, इन्हें तो मरना ही चाहिए। तभी जो वो इंपीरियल सिटी से आया हुआ होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रेबल आर्मी से हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और ये टैटू पता नहीं इनके बॉडी पे आई कैसे है। तभी जो जांग फैमिली का लीडर होता है वो कहता है तो फिर क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और जो लैन होता है मतलब जो इंपीरियल सिटी से आया होता है वो कहता है कि अब हम इनकी मदद नहीं कर सकते हैं, अब ये इन लोगों ने पता नहीं कैसे पर इन लोगों को रेबल प्रूफ कर दिया है और अब ये लोग जो हैं वो मरेंगे ही मरेंगे। अब हम जियांग को है वो इतनी आसानी से नहीं मार सकते, हमें एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। और वो वहाँ से मुड़ जाता है और वो कहता है कि जो जियांग के जो अगल बगल के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, मुझे लगता है इसे जल्दी से जल्दी मारने की ज़रूरत है। और जियान जो है वो अपने आर्चर्स को यानी कि तीरंदाजों को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। और वो अपने जितने भी आर्चर्स होते हैं उनको कहते हैं चलो इन लोगों पर निशाना लगाना स्टार्ट करो। और वो कहता है कि यदि तुम में से कोई भी यहाँ हिला तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे, वैसे भी अब तुम रेबल हो गए हो। और वो कहता है कि अब जो एम्पायर है वो तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। लीडर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो हम लोगों का एडवांटेज लेने की, तुम लगता है मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर लिया। तभी जो लीडर है वो अपनी पावर को अनलीज करता है, वो कहता है अब यदि मैं ऐसा हो ही गया हूँ, अब जब मुझे मरना ही है तो मैं तुम सबको लेके मरूंगा। और वो अपनी पावर को अनलीज करता है जिससे जियांग भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे गिरने लगता है। और ये कहता है कि ये जो है इसकी अटैक कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम मर जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया है, मुझे कैसे ना कैसे अपने आप को बचाना होगा। पर जो लीडर की जो पावर होती है वो जियांग को पूरी तरीके से ढक लेती है। और ये देख के जो मिस रुक्सी और जियांगार है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसके बाद जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है ओए मिस्टर, क्या तुम मुझे भूल गए। और वो उसके ऊपर से पीछे से अटैक करता है जिससे ना उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो जियांग से हट जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और तभी वो जो है वो जियांग के दोस्त पे हमला करता है, पर जैसे ही उसका जो अटेंशन है वहाँ से हटता है, जियांग जो है वहाँ से अपने आप को बचा लेता है और अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी 10,000 गोल्ड की जो कॉइन की जो डेप्ट है उसको हटा देता हूँ, तुमने जो इतना अच्छा कट लगाया इस बंदे पे। और उसका दोस्त खुश होते हुए कहता है वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, मेरा जो डेप्ट है वो पे हो रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो अपने जो स्पिरिचुअल वेपन होते हैं जो उसने ख़रीदा था उसका यूज़ करता है और उसका यूज़ करते हुए जो लीडर है उसके पेट से उसको आर पार कर देता है और उसके लीडर के मुंह से खून ही खून आने लगता है। तभी जो जियांग है वो कहता है कि बहुत ही मज़ा आया तुमसे लड़ाई करने में, और हमें पता चलता है कि वो मर चुका है। और ये देख के जो इंपीरियल सिटी से आया हुआ लैन होता है वो कहता है कि क्या ये एक स्पिरिट सोल्जर है, जियांग जो है वो एक सोल मास्टर है। जांग फैमिली का लीडर कहता है क्या सोल मास्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि कोई बड़ा आदमी है जो सोल मास्टर्स को भेज रहा है वो। और जो लैन है वो गुस्सा होते हुए उसको थप्पड़ मारता है और कहता है तुम पियोक्सी सिटी में इतने टाइम से रह रहे हो, तुम्हें ये पता भी नहीं चला कि जियांग की बैकग्राउंड क्या है।
और तभी जो ज़ांग फैमिली का लीडर है वो उसके सामने झुकते हुए कहता है, लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक आखिरी चांस दे दें, मैं प्रिपरेशंस करता हूँ। तभी जो वो लैन होता है वो कहता है ठीक है, ये सिर्फ आखिरी टाइम होगा। ज़ांग फैमिली का लीडर कहता है थैंक यू लॉर्ड, आपने बहुत ही अच्छा किया है, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और तभी जो जियांग का दोस्त है वो जियांग के शोल्डर पे मुक्का मारते हुए कहता है, तुम तो यार बहुत ही खतरनाक हो, तुमने तो हम लोग को डरा ही दिया था। जियांग कहता है, ओए आराम से, नहीं तो मैं तुम्हारे जो डेब्ट है उसको फिर से बैठा दूंगा। और जो उसका दोस्त है वो कहता है, अच्छा मैं यदि तुम्हारे जो उस लीडर है टियांगजिंग सेक्ट के उस पर अटैक नहीं करता तो तुम तो अभी तक मर चुके होते। और तभी जियांग के पास में से रुक्सी चिल्लाते हुए आती है, हस्बैंड। और ये देख के जो वो लड़का होता है जियांग का दोस्त, वो कहता है कि जियांग जो है वो लड़कियों के बीच में इतना फेमस क्यों है। तभी मिस रुक्सी जियांग के गले हुए लगते हुए कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी जियांग कहता है कि अच्छा है ना कि मैं ठीक हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी ऐसे देख पाऊँगा। और कौन कहता है कि दुनिया में सिर्फ जो नेचर है वही खूबसूरत है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। तुम जो हो वो बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहे हो, मैं तो अपनी वांट्स को ठीक करने में लगी थी इतने दिन से, इसलिए मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं कर पाई। जियांग कहता है कि तुम जो करना चाहती हो करो, पर अब से आइस पावर का यूज़ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें दिन और रात बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। अब मिस रुक्सी कहती है, हाँ तुम बेकार की बातें मत करो। और जियांग उसके गले लगते हुए कहता है, रुक्सी जो है वो सबसे अलग है, और अब जो है मैं रुक्सी के साथ अपनी वेडिंग को क्लियर करूँगा। और वो अपने जितने भी सोल्जर्स होता है वो उससे कहता है कि जल्दी से ये जो रास्ता है इन सबको क्लियर करो। और उसके सोल्जर्स जो है वहाँ से डेड बॉडी को हटा रहे होते हैं, और वो कहते हैं ठीक है मास्टर, ये हम जल्दी से करते हैं। और ये देख के जो वहाँ के प्योक सिटी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि इतने सारे लोगों को जियांग हंग ने मार दिया, उसने बहुत ही कमाल का काम किया। तभी जो लैन है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है, जियांग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने रेबल्स को मार दिया। और वो जो ज़ांग फैमिली का लीडर है वो कहता है कि लॉर्ड ज़ांग वो वही है जिसने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया, और वही है जिसने ब्लैक विंड फोर्ट्रेस है उसमें बहुत सारे लोगों को मारा है, और उसी ने पूरी सिटी को जला दिया और बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम्स किए। जो लैन होता है वो कहता है, जियांग हांग क्या ये सच है? जियांग कहता है, नहीं ये तो पक्का सच नहीं है, इसमें बड़ी वाली बात ही क्या है, मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ। और वो मन में कह रहा होता है, जियांग ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इससे मुझे बच के रहना पड़ेगा। तभी लैन कहता है कि अच्छा मैं मानता हूँ कि मैं रॉयल कोर्ट को ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ फेयर डिसीजन ही लेने के लिए आया हूँ। जियांग मन में सोच रहा होता है, फेयर एंड इम्पार्शियल, क्या मजाक कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही बुरे आदमी हो और मैं तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। जो लैन है वो जब फैमिली के लीडर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? लीडर कहता है, हाँ मेरे पास है। और वो अपने पास से एक मतलब डायरी टाइप का निकालता है, उसे कहता है कि ये देखिए हमारे पास हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, देख सकते हैं ये जो है यान फैमिली के अकाउंट बुक है, इन लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है और ब्लैक विंड विलेज जो है उसको अपने काबू में कर रखा है। और जियांग देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और सारे के सारे लोग भी कह रहे होते हैं, क्या मैं तो कुछ टाइम पहले ये सोचने लगा था कि जियांग जो है वो अच्छा आदमी है, पर ये तो बैंडिट्स का साथ दे रहा है, ये कितनी जल्दी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है यान फैमिली के लिए। और बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं, अच्छा हुआ कि इसका जो नकली चेहरा था वो सबके सामने आ गया। मिस रुक्सी कहती है, तुम लोग जो हो वो जियांग पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझे बिल्कुल भी शक है कि तुमने पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है इस बुक के साथ। जियांग फैमिली का लीडर कहता है, मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगी, तो क्यों ना आप इस बुक को खुद देख ले, आपको पता चल जाएगा कि जो इतनी सारी पैसे आ रहे हैं आखिर वो आ कहाँ रहे हैं सिटी हॉल से। और वो कह रहा होता है अपने मन में, ज़ांग फैमिली का लीडर, कि भले ही मैंने ब्लू टीयर आइस को जो है वो गवा दिया, पर मैं इसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपनी तरफ कर लूँगा। और बाकी के जो पीछे के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता ही था कि ये लोग जो हैं आखिर इतने सारे पैसे खर्च कैसे कर रहे हैं अपनी सेना पे, अपने ट्रूप्स पे। और बाकी के लोग कह रहे होते हैं, तुम लोग जो हो वो इतने बुरे लोग हो, तुम लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो मन में जियांग सोच रहा होता है कि जो ब्लू टीयर गैस जो था उसको जो हमने बेचा उससे हमने बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स को जो है वो अर्न किया था, पर हम इसे पब्लिकली नहीं डाल सकते, नहीं तो जो एम्पायर है वो हमसे वो छीन लेगी। ज़ांग फैमिली का लीडर कहता है चिल्लाते हुए कि तुमने मेरे सन और मेरी फैमिली को मार दिया और बहुत सारे लोगों को मारा है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वो मन में कह रहा होता है, मैं पूरी प्रिपरेशंस करके आया हूँ जियांग, आज तो तुम पक्का मरोगे। और तभी जो लैन होता है वो कहता है कि जो टियानवे अंपायर है उसके लॉ के हिसाब से तुमने बैंडिट्स का साथ दिया और जो बहुत सारे स्लेब्स को बेचा है और लोगों को मारा है, इसके लिए तुम्हें डेथ की पनिशमेंट दी जाती है। जो जियांग है ये सुन के एकदम शौक ही हो जाता है। तभी जियांग कहता है, इस बार तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया
और वो क्लैप करता है। वो कहता है पर तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है। जियांग फैमिली का लीडर कहता है कि क्या तुमने अपनी क्राइम को कन्फेस कर लिया है। जियांग कहता है अरे 2 मिनट रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो असैसिन है वो आ जाती है। उसे देख के सारे शॉक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो थर्ड मास्टर है ची मी ब्लैक विंड फोर्ट की, ये जियांग के साथ क्या कर रही है, ये तो उतनी ब्यूटीफुल है जितना हमने सुना था। और ये देख के तो जांग फैमिली के लीडर की जो हलक से जो जान होती है वो निकल आती है। वो कहती है और वो कहता है कि ये आखिर यहाँ पे आई कैसे और ये इतनी अलग क्यों दिख रही है। जांग फैमिली का लीडर कहता है देखा मैंने कहा था कि जो अब जो चीमी है वो भी तुम्हारे साथ है, इसका मतलब यही है कि ब्लैक विंड फोर्ट जो वो तुम्हारा है। जो जियांग है वो कहता है अच्छा पहले मुझे तो बोलने दो, क्या तुमने मुझे ये मारने के लिए इसे नहीं भेजा था। तुम कह रहे हो कि मैंने इसे भेजा है, और वैसे तो तुमने इसे भेजा था मुझे मारने के लिए, पर ये जो मेरी चार्म है उससे मेरी तरफ ना बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई है। और तभी वो जो एसेसन होती है वो कहती है कि बिल्कुल सही है, मेरे को जो है जांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था और मैं जो हूँ अब एक अच्छे आदमी से मिली हूँ। जांग फैमिली जो है अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जांग फैमिली जो है वो ब्लैक विंड फोर्ट्रेस की लीडर है और वो अपने हाथों पे एक टैटू दिखाती है। और वो जो टैटू है वो जिस चीज़ से बना होता है वो जो है सिर्फ जांग फैमिली प्रोड्यूस करती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो वो टैटू के लिए जो इंक है वो प्रोवाइड कर सके। तभी ये देख के सारे शौक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ब्लैक विंड फोर्ट जो है उसे जांग फैमिली ने ढूंढा है। और पूरे के पूरे लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि जो जांग फैमिली है वो है असली कल्प्रिट। जांग फैमिली का लीडर उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस कर दिया है। जियांग कहता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें अच्छा गिफ्ट दिया भी नहीं है, मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं कहा है ब्लैक रॉक माउंटेन्स मुझे अपने ब्लैक रॉक माउंटेन को मुझे देने के लिए। और जियांग कहता है कि तुम मुझे मार कैसे सकते हो, और वैसे भी ब्लैक आयरन वुड जूस जो है वो तुम्हारे ही जांग फैमिली में निकलता है और उसी से ये टैटू बनाई गई है, और मैं जो हूँ वो अब तुमको मार ही दूंगा। और जो जांग फैमिली का लीडर है वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम बास्टर। और वो जैसे मारने जा रहा होता है तभी कोई जो है वो जोर से चिल्लाता है और कहता है यहाँ पे मर्डर अटैम्प्ट किया जा रहा है। कि तभी जो लैन होता है वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए जो जांग फैमिली का लीडर होता है उसका सर उड़ा देता है और वो कहता है आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो। और ये देख के तो सारे शौक ही हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा ताकतवर है। जियांग कहता है मास्टर लैन आप जो हैं आप बहुत ही अच्छे हैं, आपने हम लोगों को बचा लिया। तभी लैन कहता है अच्छा हाँ मैं जो हूँ वो तुम्हें हमेशा से टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, पर ये जो बेवकूफ़ है मुझे इन लोगों का साथ लेना पड़ा। तुमने जो है वो प्रिंस को मार दिया है अपने हाथों से। जियांग कहता है अच्छा मैं तो समझ नहीं पा रहा आप ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैं यंग लॉर्ड को कैसे मार सकता हूँ, वैसे भी जो यंग लॉर्ड जो मरे हैं वो पियोक्सी सिटी से बाहर मरे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है। लैन कहता है कि तुम जो वो बहुत ही अच्छी बातें करते हो, लगता है तुम्हारा मरने का टाइम आ गया और मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और वो कुछ करता है जिस अपने पावर का यूज़ करते हुए, और वो कहता है कि क्या अब तुम अपनी फैमिली को बचा पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो बीस्ट हैं वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं और कहते हैं वहाँ के लोग जो हैं वो डरते हुए कहते हैं अब तो हम पक्का मर जाएंगे। और वो सारे भागने स्टार्ट कर देते हैं और बीस्ट जो हैं वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जियांग है वो कहता है तो मतलब तुमने मॉन्स्टर टाइट को यहाँ भेजा था। जो लैन है वो कहता है हाँ तो क्या हो गया। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लोगों को पता चल गया था कि जो लैन है उसने ही सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको अटैक करने के लिए यान फैमिली पे भेजा था। और वो जो लैन होता है वो कहता है कि हाँ अब तो लेट हो गई है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, मेरा जो मिशन है अब वो पूरा हो जाएगा, मैं तुम सबको मार दूंगा, पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो सारे के सारे तुम्हारे चक्कर में मारे जाएंगे। और सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं जो भागो नहीं तो हमारी जो पूरी फैमिली है वो भी मर जाएगी, हमारे की पूरी बीज जो है वो हम सबको खा जाएंगे। और जो लैन है वो कह रहा होता है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे चक्कर में इतने सारे लोग मारे जाने वाले हैं, कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। जियांग हान तुम मेरे को लगा था तुम एक समझदार हो, क्यों ना तुम जो है वो मान लोगे तुमने ये सारे गुनाह किए हैं, अब मैं तुमको छोड़ दूंगा। जियांग कहता है ये अब बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, मेरे पास पहले से ही प्लान है, अब जो है मैं बाकी के लोगों को अपने बचा ही लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लैन कहता है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है मिस रुक्सी के पापा सिग्नल देते हुए कहते हैं जल्दी से जाओ और जो बीस्ट एंटर कर चुके हैं उन सबको मारना स्टार्ट करो। और हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर्स हैं वो बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियांग कहते हैं
कि तुम यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं जा पाओगे। लैन कहता है हाँ हाँ तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, जाओ पहले बीस्ट को रोको। तभी हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनमें से कितने तो 5th रैंक के बीस्ट भी होते हैं। और वो जो 5th रैंक के बीस्ट है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के बराबर होती है। और सारे के सारे लोग डर रहे होते हैं, कहते हैं प्लीज़ कोई तो हमारी मदद करो। तभी लैन कहता है मेरी जो इतनी ज़्यादा पावर है उसके सामने कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, बस तुम देखो तुम्हारी पूरी सिटी कैसे स्ट्रगल करेगी और तुम लोग कितनी जो होपलेसनेस है उसको महसूस करोगे। तभी रुक्सी जो वो कहती है हस्बैंड मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जियांग कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, मैंने सुना है कि तुम जो स्ट्रिंग है उसे अच्छे से प्ले कर सकती हो। मिस रुक्सी कहती है हाँ। तो जियांग कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सीरियस मत हो, मैं जो हूँ तुम्हें कुछ दूंगा, तुम्हें उस चीज़ को प्ले करना है, आज तुम अपनी स्वॉर्ड है वो मुझे दे दो। और वो कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरा काम है, और वो उसे एक बुक देता है। वो कहता है ये सॉन्ग है, इसको तुम्हें प्ले करना है। और जो मिस रुक्सी है वो मन में सोच रही होती है कि तुम करना क्या चाह रहे हो, और वो मन में कह रही होती है वैसे तो मुझे जियांग पे विश्वास है, भले ही वो नॉनसेंस बातें कर रहा हो अभी, पर मुझे उस पर विश्वास है। तभी मिस रुक्सी के पापा मिस रुक्सी को देखते हुए कहते हैं कि रुक्सी क्या तुम्हें इस लड़के पे सच में विश्वास है? अभी लाइफ और डेथ का सिचुएशन चल रहा है और तुम यहाँ पे म्यूज़िक बचाने वाली हो। और मिस रुक्सी कहती है हाँ मुझे उस पर यकीन है। तभी जो फादर इन लॉ होते हैं जियांग के वो कहते हैं कि बीज जो है वो हमारे पास पहुँच चुके हैं और तुम कह रहे हो कि हमें गाने बजाने की ज़रूरत है। तभी जियांग कहता है जल्दी से बजाना चालू करो, और मिस रुक्सी जो है वो गाना बजाना चालू करती है। और इससे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं या फिर बीस्ट का हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं। और जियांग कहता है हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मॉन्स्टर डिस्को में, और आज हम बजाएंगे आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग, तो जल्दी से डांस करना स्टार्ट करें। और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं बीस्ट वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देख के तो सारे के सारे जो लोग हैं उनके तो मुँह खुले के खुले रह जाते हैं। लैन भी ये देख के कह रहा होता है आखिर वो जो बीस्ट है उनके साथ क्या हुआ है, वहाँ पे उतना केओस क्यों मचा हुआ है। तभी जियांग कहता है कि जो म्यूज़िक थेरेपी है वो सोल पावर है, और ये जो है वो तुरंत ही असर करेगी, और मैं तब तक जो है इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा जब तक ये सॉन्ग्स ख़त्म ना हो। और जियांग जो है वो उन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और वो उन पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं जो हूँ पहले उन लोगों को, उन बीस्ट को मार दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। और हमें दिखाया जाता है जितने भी आर्चर्स होते हैं वो अपनी जो एरो होते हैं उसको शूट कर रहे होते हैं। जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि आराम से कहीं तुम लोग जियांग को शूट ना कर दो, वैसे भी वो प्योक्सी सिटी में जो है वो बीस्ट को नहीं आने दे रहा है। जो मिस रुक्सी है वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो कुछ ज़्यादा ही जीनियस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ये सॉन्ग है वो इन बीस्ट को रोक पाएगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो पावर है वो अनलीश होता है, और मिस रुक्सी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और जियांग भी शॉक हो रहा होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, और हमें एक ब्लू कलर के टाइगर को दिखाया जाता है, और वो जियांग के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। और ये देख के जियांग कहता है क्या क्या यहाँ पे एक थंडर टाइगर है? तभी जो ब्लू लाइटिंग टाइगर है वो जो जियांग है उस पर ना अपनी थंडर से अटैक करता है। और जियांग ये देख के सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये तो जो ब्लैक आर्मर एम्परर ड्रैगन था उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो जो ड्रैगन है वो उस पर बिजली से ना अटैक कर देता है, और जियांग बहुत ही दूर जाता है। तभी जो मिस रुक्सी है बाकी के सारे सोल्जर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं कितनी ज़्यादा ताकत है। और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग ना भाग रहे होते हैं इधर उधर, और कह रहे होते हैं प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। और वो जो लैन होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि जियांग हांग आज तो तुम पक्का मरोगे इस लाइटनिंग के अंदर में। तभी वो जो टाइगर है वो उन सबके सामने आ जाता है, और मिस रुक्सी जो है वो भागते हुए कहती है मुझे देखना होगा कि जियांग ठीक है कि नहीं। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ, पहले सिटी के जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भाग रहते हैं उससे दूसरी तरफ में। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि सारे के सारे गेट्स को बंद कर दो, सारे के सारे लोगों को यहाँ से ले जाओ। तभी जियांग बाहर निकलते हुए कहता है ओए बिल्ली यहाँ देख, मैं यहाँ पे हूँ, तेरा अपोनेंट यहाँ पे खड़ा है। और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, और ये देख के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो टाइगर गुस्सा हो रहा होता है। तभी लैन कहता है क्या ये तो अभी भी जिंदा है, और वो टाइगर जो है वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जियांग पे अटैक करता है। और जो जियांग है वो उससे बच रहा होता है, कहता है कि इसकी जो थंडर है मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर मुझे जो है इससे कैसे भी बचना होगा। और वो उस पर एक के बाद अटैक कर ही रहा होता है, और वो कहता है टाइगर से कि जल्दी से मुझे मेरी तरफ देखो और मुझ पर अटैक करो। और वो कह रहा होता है कि मैं इससे भाग तो नहीं सकता, पर मैं इसे कोशिश करूँगा रोकने की। और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है।
पर जो टाइगर की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि उल्टा जियान जो है वो पीछे गिर जाता है। वो कहता है कितनी ज़्यादा ताकतवर इसकी स्किन है। और जो वो टाइगर है वो अपने पास से फिर से थंडर निकालने लगता है। और ये देख के रुक्सी बहुत डर जाती है और कहती है कि जियांग हांग जो है वो थंडर टाइगर को अपने पास बुला रहा है, तब तक तुम लोग जो है वो सारे के सारे लोगों को यहाँ से ले जाओ। और सारे सोल्जर्स कहते हैं ठीक है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, उसकी हालत तो एकदम ख़राब हो गई होती है। वो खून, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहता है कि लगता है मुझे और ज़्यादा कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत है। और वो जो टाइगर है वो बहुत ज़ोर से रोर करता है और जियान कहता है अबे बस कर, कितना चिल्लाएगा। जियान कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि तुम जो हो, तुम कैट, तुम बहुत ही ज़्यादा डिसओबीडियंट हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। और जियांग जो है वो अपने स्पिरिट वेपन को उसके पीछे अटैक कर देता है। उसके पीछे से आप समझ गए होगे, उसके पीछे में। और ये देख के वो कैट एकदम शॉक हो जाती है। जियांग कहता है कि ये जो है तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट है, मुझे पता है। और जो कैट है वो रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। और जियांग का जो वो वेपन है वो उसके अंदर घुसने लगता है। और जियांग उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है जा, हेल में जा। और उसके बाद वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक सी स्वॉर्ड सी निकलती है। और ये देख के तो जो लैन है वो एकदम डर जाता है। वो कहता है ये तो स्वॉर्ड की है। और जियांग उसका यूज़ करते हुए उस टाइगर पे अटैक करने लगता है। और मिस रुक्सी, जियांगर और सारे के सारे लोग ये देख के शौक हो रहे होते हैं। कहते हैं जियांग चान, क्या ये उसकी ताकत है? और जियांग चान जो है उसमें से भी बहुत सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। लैन कहता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक ये तो हेवन से है, आखिर जियांग के पास आई कैसे? जियांग जो है वो है कौन? और वो जो है उसने ये स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो अर्थ पे लाने में कैसे कामयाब रहा। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो उस स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए सारे जो जितने भी डीमंस होते हैं उस पर अटैक कर देता है। सारे डीमंस भी भाग रहे होते हैं। और लास्ट में उस जो ब्लू टाइगर होता है उस पर अपने अटैक करता है, जिससे कि वो जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि एक हेवनली स्वॉर्ड, लगता है कि हम लोग अब बच जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो टाइगर है उसकी एकदम हालत ख़राब हो गई होती है। और ये देख के जो मिस रुक्सी, वो असैसियन और जो जियांगर है वो वहाँ आते हुए कहती है कि प्लीज़ ज़िंदा रहना, और हम जो है वो कुछ भी करेंगे तुम्हें बचाने के लिए। और सारे के सारे परेशान हो रहे होते हैं। तभी लैन कहता है कि इतना ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि जो जियांग है वो बिल्कुल भी ज़िंदा होगा। अब तो वो भुन चुका होगा। अब ये पूरी की पूरी जो सिटी है वो मेरी है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर जियांग के साथ क्या हुआ है, क्या वो ज़िंदा है? वैसे तो आपको पता ही है कि हीरो मरते नहीं हैं, पर फिर भी अब अगले एपिसोड में देखेंगे। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो जो ब्लू टाइगर होता है उससे लड़ाई करता है और वो उस ब्लू टाइगर को मार देता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं कि कहीं जियांग को भी तो कुछ नहीं हो गया, और वो सब ब्लू टाइगर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लैन जो है ये देख के खुश हो रहा होता है। तभी वो ब्लू टाइगर हिलने लगता है और सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उस ब्लू टाइगर के अंदर से निकलता है। और ये देख के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वो मिस रुक्सी के गालों पे हाथ रखते हुए कहता है तुम रो क्यों रही हो? अभी मैं मरा हूँ नहीं हूँ, मैं तो तभी मर सकता हूँ जब हमारी वेडिंग नाइट कंप्लीट हो जाए। मिस रुक्सी कहती है अच्छा है कि तुम जिंदा हो। उसके बाद हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं वहाँ देखो हमारे मास्टर जो है जो जिंदा है। तभी जियान अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि जीत हमारी है। और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जियान को कह रहे हैं वॉर गॉड जियांग हान। और लैन जो है ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा होता है ये आखिर पॉसिबल कैसे है? आखिर ये इतनी लड़ाई के बाद भी खड़ा कैसे हो पाया? लगता है ये कुछ न कुछ अपने पास छुपा के रखा हुआ था, मुझे इसका एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक सी किलिंग इंटेंट महसूस होती है। वो डर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो जियांग के अंकल है वो होते हैं। और वो कहते हैं कि गलती से भी कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन यहीं उड़ा दूंगा। और ये देख के जो लैन है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है ये तो मार्शल लियम का मास्टर है, ये तो एक सेलेस्टियल मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। और वो जो है वहाँ से जाने लगते हैं जियांग के अंकल। और जो लैन है वो सोच रहा होता है कि इतने बड़े एक्सपर्ट आखिर यान फैमिली में कैसे आ सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा यदि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है जियांग हांग इस बार तो तुम बच गए।
पर अगली बार तुम बिल्कुल नहीं बचोगे और मैं जो हूँ वो तुम सबको मार दूंगा और पियोक्सी सिटी को अपने अंडर में रख लूँगा। जियान अपने अंकल को देखते हुए कह रहा होता है कि अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जियान गिरने लगता है और रुक्सी कहती है क्या हुआ। और वो अचानक से उसके शरीर से खून निकलने लगता है और जियान खून की उल्टियाँ करने लगता है। और ये देख के मिस रुक्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है आखिर आखिर ये सब हुआ कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे। तभी जियांग के जो अंकल हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है इसकी जो स्वॉर्ड है उसके चक्कर में ये हुआ है। तब मिस रुक्सी वो कहती है क्या स्वॉर्ड्समैनशिप के कारण हुआ ये। तभी जो जियांग के अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारी स्वॉर्ड है ना। मिस रुक्सी कहती है हाँ जियांग ने ये मुझसे ले लिया था, ये आपके पास क्यों है। तभी वो बताते हैं कि जो जियांग है उसने अपनी पावर का यूज़ करते हुए ये वेपन मेरी तरफ फेंका था ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हम लोग जो हैं वो खतरे में हैं। और ये सुन के जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो कहते हैं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा सन इन लॉ वो इतना ज़्यादा जीनियस हो कैसे सकता है। और वो जो उसका दोस्त होता है जियांग का वो कहता है क्या जियांग हांग जो है वो स्वॉर्ड्स को समझ सकता है। नहीं 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 ये हो नहीं सकता, फिर मैं जियांग को कभी भी कैच नहीं कर पाऊँगा। अब मिस रुक्सी मन में कह रही होती है जब तुम जागोगे मैं जो हूँ तुम्हारे साथ वो सब करूँगे जो तुम चाहते हो। ये लोग होते हैं पियोक्सी सिटी के वो सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग जो है इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मना रहे होते हैं और पूरी की पूरी जो विलेज है उसमें बहुत ज़्यादा शांति होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जो बुड्ढा है वो कहीं और देखते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी भी 50 साल तक लड़ सकता हूँ। जियांगार कहती है अरे ग्रैंडपा मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ किससे बात कर रहे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग के अंकल होते हैं वो जो ट्रेनिंग देने के लिए बैठे होते हैं और जो जियांग के अंकल है उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देंगे और उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। तभी हमें ना जियांग के रूम का सीन दिखाया जाता है और मिस रुक्सी जो है वो उसके पास आ रही होती है। जियांग शर्माते हुए कहता है कि तुम अभी ऐसा करने के काबिल नहीं हो, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तभी मिस रुक्सी कहती है हस्बैंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो मेरी सेफ्टी को लेके, तुम चिंता मत करो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। और वो जियान के पास आते हुए कहती है कि अब तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और जियान कह रहा होता है नहीं रुक्सी मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ, ये अभी का ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब मिस रुक्सी उसके पास जाते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जो है वो बिस्तर पे लेटे रहो। और जियांग का जो मन की आत्मा होती है वो जियांग के सर पे मारते हुए कह रही होती है अबे स्टार्ट कर बास्टर्ड तू क्यों बैठा हुआ है। और मिस रुक्सी कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, दिन रात मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इससे रिलेटेड, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और वो जो है जियांग के मेन एरिया में हाथ रखते हुए कहती है कि तुम जो हो वो कह रही हो तुम ऐसा नहीं करना चाहते पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। तभी जियांग की जो है वो मसल्स फूल जाती हैं और वो मिस रुक्सी को नीचे बिस्तर पे डालते हुए कहता है कि रुक्सी अभी अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। मिस रुक्सी कहती है हस्बैंड तुम तो वो पक्का रिकवर कर चुके हो, मुझे लगा ही था कि तुम्हारी रिकवरी हो चुकी है। और वो कह रही होती है क्या क्या तुम अभी ये नहीं करना चाहते। और जियांग मन में कह रहा होता है कि मैं कैसे कहूँ इससे, अभी अभी ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो जियांग के फादर इन लॉ होते हैं वो उसके दरवाजे पे आते हैं और नॉक करते हुए कहते हैं कि जियांग हांग जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पे एक भालू आया है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी जियांग अपने दरवाज़ा खोलते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए। और वो कहता है तुम्हारी इंजरी, क्या तुम ठीक हो चुके हो। फादर इन लॉ उसके कहते हैं। तभी जियांग जाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा कि जो भालू है वो किसी को जो है वो हर्ट ना कर दे। वैसे तो वो किसी को हर्ट करेगा नहीं पर फिर भी कि मुझे ना सही से देखना ज़रूरी है। और जो उसके फादर इन लॉ होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम ऐसे चल क्यों रहे हो इतने बेकार के तरीके से। और मिस रुक्सी उसी कमरे में होती है और वो शर्मा रही होती है और वो कहती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी है उसने जियान को किस किया होता है और जियांग जो है वो उसके गले रखते हुए कहता है कि जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पे रहूँगा और तुम्हें कोई भी कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और वो जो मिस रुक्सी है वो कह रही होती है मुझे तुम में यकीन है जियांग। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सारे लोग उस भालू को देख के कह रहे होते हैं यहाँ पे बीस्ट कर क्या रहा है और ये इतना ज़्यादा प्यारी नज़रों से किसे देख रहा है। तभी जियांग वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि अर्थ स्टॉर्म बियर। तभी जो मिस रुक्सी के जो पापा होते हैं वो कहते हैं तुमने उसे पहचान लिया। जियांग कहता है हाँ वो मेरा भाई है। तभी
जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि जो बियर है इसकी जो लेवल है वो इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ गई है, ये तो सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। और वो बियर जियांग के पास आने लगता है और तभी वो जियांग के ऊपर कूदता है। जियांग कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, और वो जियांग को पकड़ लेता है और पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगता है। और जियांग कह रहा था अरे अरे तुम कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो। और ये देख के जो सारे के सारे लोग हैं वो शॉक हो रहे होते हैं, और वहाँ के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमारे मास्टर को जो है वो भालू लेके चला गया है। तभी जियांग के फादर इन लॉ अपने सोल्जर्स को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो भाई जैसे हैं। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी ऐसा ही भालू होता। और वो भालू जो है वो जियांग को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी जियांग जो है वो उसे कहता है कि मैंने कहा ना रुको, और वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तभी भालू जो है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जियांग मन में सोच रहा होता है इसने जो है वो मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और वो भालू पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है, मुझे पता ही था कि तुम पर्पल प्यूपिल गोल्ड ट्रेनिकल बियर के किंग के जो एंसास्टर तुम्हारे थे वो, और तुम जो हो वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रहे हो। ये बिल्कुल भी जो है चिंता मत करो, तुम्हें जो ये दर्द नहीं होगा और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और उसके बाद वो मतलब जियान जो है उस भालू का गला दबाते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ तुम जो हो वो मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती क्यों लाए हो, और यदि कोई अच्छा रीज़न नहीं होगा तो मैं जो हूँ तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम मेरे भाई कभी नहीं रह पाओगे। तभी जो भालू है वो ड्राइंग बनाते हुए कहता है, और वो हम ड्राइंग जो है वो ड्राइंग बनाता है। जियांग देख के कहता है कि अच्छा कोई जो है वो मेरे ट्रेजर्स को लेना चाहता है और तुम उनको नहीं मार सकते हो। भालू कहता है हाँ। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है 3 लोग, आखिर वो वहाँ पे आए क्यों होंगे, क्या वहाँ पे कोई और सीक्रेट ट्रेजर है। जियांग मन में सोच रहा होता है। पर तभी जियांग जो है वो भालू का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जो मेरे ब्रदर का है वो मेरा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आउटसाइडर वहाँ नहीं जा सकता, बताओ वो लोग कहाँ हैं। तभी जो भालू है वो ज़ोर से कहता है बो, अब वो ऊपर की तरफ हाथ दिखाता है। जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, बस तुम्हें जो है वो ध्यान रखना है। और वो जो है वो अपनी सोल को मतलब जियांग जो अपनी सोल को अपनी बॉडी से निकाल देता है, और ये देख के भालू जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो देखता है कि जो जियांग की बॉडी है वो हिल भी नहीं पा रही होती। और जियांग कह रहा होता है कि मेरे को जो है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपनी सोल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। और वो वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है, और वो उड़ते हुए देखता है कि 3 लोग एक जगह पे खड़े होते हैं, और वो कहता है मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है और एक लड़का और एक बूढ़ा टाइप का होता है। लड़की कहती है कि लुओ टोंग जो सोल है वो ये जो जिस आदमी की है वो आखिर यहाँ पे कब आएगा। जो वो बूढ़ा अंकल होता है वो कहता है तुम देख लोगे। और जियान मन में सोच रहा होता है ये तो र्यून स्पिरिट चार्मर है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाई जाती है, ये इस वर्ल्ड में कब से आने लगा, और टियानवे कॉन्टेंट में कौन है जिसको ये टेक्निक आती है, ये तो बहुत ही रेयर वाली बात है। और वो कह रहा होता है कि ये जो है ये बॉडी जिसकी भी होगी वो बहुत ही बड़ा मास्टर होगा, और उसकी जो रियल में वो पक्का बहुत ज़्यादा होगी। तभी वो बुढ़ा कहता है कि चलो चैंटिंग करना स्टार्ट करें। और वो कहता है कि मैं अब शुरू कर रहा हूँ और तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की जो है वो कहती है कि मैं कैसे ना डरूँ, ये दिखने में कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो कहता है कि अब रहने भी दो, अब इसे इतना भी परेशान मत करो। और जियांग जो है वो देखता है कि वो जो बोल होती है उस लड़के के हाथ में, उसमें जो है वो सोल स्पिरिट होती है, और वो जो है मछलियों के टाइप की दिख रही होती है, और उसमें ना वो 12 होती है। और ये देख के जियांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि एक जो सोल स्पिरिट है उसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, और यहाँ पे तो 12 की 12 हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो है इन सोल को लेने की ज़रूरत है, मैं जैसे ही इन सोल को लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा, और मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना भी चाहिए। हाँ, वो कहता है कि ठीक है, और वो अपनी बॉडी में वापस आने लगता है। और जो भालू है वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर ही रहा होता है। तभी जियान अपनी आँख खोलता है और कहता है मैं समझ गया। अब बियर सोच रहा था आखिर ये समझा क्या, और वो बियर को कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पे 3 ग्रेट मास्टर्स हैं, मैं जो हूँ अपोजिट साइड से जाऊँगा और तुम जो हो उनको पकड़ लेना। तभी भालू कहता है ठीक है। और हमें अगले अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो भालू से कह रहा था कि तुम्हें समझ आ गया जो मैंने कहा था। भालू कहता है हाँ। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग जो है वो उस सोल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उन तीनों को मारना शुरू कर देता है। तभी वो जो लड़का है वो उस पर अटैक कर देता है जियांग पे। वो कहता है आखिर तुम हो कौन? तभी जियांग कहता है मैं सन इन लॉ हूँ प्योक्सी सिटी का, जियांग हान। और ये सुन के वो जो लड़का है वो खुश होते हुए कहता है अच्छा ये तुम हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम जो हो वो सोल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पे। तुम जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूँ, अपनी फादर इन लॉ को कहो कि अपना जो सिटी है वो क्राउन प्रिंस को दे दे और मैं तुम लोगों की जान को जो है वो छोड़ दूंगा। जियान कहता है प्योक्सी सिटी कोई भी जो टूल नहीं है जो तुम अपने गेम के लिए यूज़ कर सको, और तुम्हारा जो प्रिंस है वो एकदम बेकार है। तभी जो वो लड़का है वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ठीक है फिर मरो। और जियांग अपनी शॉर्ट स्किल को यूज़ करते हुए कहता है मेरी लाइफ जो है वो मेरी है और मेरी लाइफ को मेरे से बिना पूछे कोई नहीं ले सकता। और जो जियांग है वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज़ करता है और कहता है ड्रैगन स्वॉर्ड किंग स्वॉर्ड टेक्निक, द ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक। और उस पर यूज़ करते हुए उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है। और ये देख के वो लड़का जो है वो शौक हो जाता है। वो कहता है आखिर इसने ये स्वॉर्ड टेक्निक उस ब्रोकन सोल से इतनी जल्दी कैसे सीख ली? क्या इसने उस स्वॉर्ड मतलब जो सोल है उसको अपने पास ढंग से एब्जॉर्ब कर लिया? और ये जो है मेरी इतनी बराबरी कर पा रहा है, मैंने 10 साल से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और वो लड़का कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। और वो एक अटैक करता है और लड़की पीछे से कह रही होती है कि ये जो है वो इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक है, मैं देखती हूँ अब ये लड़का कैसे बचेगा। और वो लड़का कहता है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम इस एक सिंगल अटैक में ही मर जाओगे। जियांग जो है वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और जियांग जो है वो उस अटैक पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो अटैक से जियांग को जाके लगती है। और लड़की खुश हो रही होती है और कहती है कोई 7th ग्रेड का ग्रैंड मास्टर भी हो वो भी इसके सामने नहीं जीत सकता, तो तुम तो एक बच्चे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो अपनी एक अटैक को यूज़ करता है ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट का 100 बर्स्ट, और उसका यूज़ करते हुए उस लड़के पे अटैक कर देता है। पर तभी वो जो लड़का है वो दूर जाता है पर जियांग जो है उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि अब मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और वो लड़का कहता है प्लीज़ मुझे मत मारना। तभी जियान जो है वो अपने पंच का यूज़ करते हुए उसके दिल में छेद कर देता है और उसे मारते हुए कहता है ये जो पंच मैंने मारा है ये पियोक्सी सिटी के लिए है। अब मैं देखता हूँ कि तुम जो हो वो अब क्या करोगे और तुम्हारा किंग और तुम्हारा प्रिंस क्या करने वाला है, सब कचड़े हो। और तभी जियान जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो कहता है कि युआन सोल स्पिरिट आखिर ये मुझे मिली गई। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो गुस्से में पागल हो जाती है। वो कहती है नहीं तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो उसको मारने जा ही रही होती है कि तभी वो भालू जो है वो उसका पाँव पकड़ लेता है और वो लड़की देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और उसके बाद का हमें सीन नहीं दिखाया जाता। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो भालू है वो जियान के पास जा रहा होता है वो जो सोल स्पिरिट्स है उनको लेने के लिए। और जियांग जो है वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। जैसे ही जो भालू है वो उस पोटली को खोलता है उसमें से फिश लेने ही वाला होता है कि तभी जियांग की आंखें खुल जाती है। वो कहते हैं अच्छा। और हमें उसके अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग जो है वो बंटवारा कर रहे होते हैं। जियांग कहता है एक तुम्हारी एक मेरी, एक मेरी एक तुम्हारी। और वो भालू जो है वो देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि मुझे सिर्फ इतनी ही मिली। जियांग कहता है तुम जो हो बहुत ही बुरे हो, मैं जो हूँ एक तो तुम्हारी मैंने इतनी मदद की और तुम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। और जियांग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें दिलाऊंगा। और तुम जो भालू हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रॉक माउंटेन को अपने काबू में करना। और भालू जो है ये सुन के उसके मुंह से पता नहीं कैसे जो लार टपकने लगती है। जियांग कहता है मुझसे सुनो कि जिसकी भी हिम्मत होगी पियोक्सी सिटी पे हमला करने की, मैं जो हूँ पियोक्सी सिटी को बचाऊंगा और उन सबको मार दूंगा। फिर अगले सीन में हमें टियांगफैंग काउंटी अरीना दिखाया जाता है। वहाँ पे जो लैन होता है वो आया होता है और वो कहता है क्राउन प्रिंस पियोक्सी सिटी जो है मैं उसे नहीं कॉन्कर कर पाया। जो प्रिंस होता है वो कहता है अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मैं जो हूँ कुछ टाइम पहले कुछ जो है चीज़ें यूज़ कर रहा था, चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारी टैक्टिक जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं अब इस चीज़ को खुद ही संभालूंगा। और वो जो लैन होता है वो कहता है ठीक है। तभी वो प्रिंस कहता है कि अब जो है ये इतना कुछ हो गया है तो मैं कुछ दिन पहले जो स्वानयान जो सिटी है उसमें गया था और मैंने उन लोगों को अपने काबू में कर लिया है। देखो मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोल आया हूँ और तुम इसे देख के एंजॉय करो। और वो लैन कहता है ठीक है। और वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, यहाँ पे इतने सारे मास्टर हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रही होती है, वो शायद जॉनवान फैमिली की है। और हमें जॉनवान फैमिली के सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है, कम से कम
जो 100 तो उनमें से बहुत बड़े मास्टर्स ही होते हैं और सारे के सारे क्राउन प्रिंस को मारने के लिए तैयार होते हैं। क्राउन प्रिंस उन सबको यहाँ पे अपना गुलाम बना के लाया होता है और वो अब इन लोगों से लड़ाई करने वाला होता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं ये सारे एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पे हैं कि हमारे जो मास्टर है वो इन सबको मार पाएंगे। और इनका जो सबसे हाईएस्ट वन है वो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। तभी वहाँ पे जो रेफरी होता है वो कहता है योर हाइनेस आप आ गए। और जो वो प्रिंस होता है वो कहता है कि ठीक है चलो शुरू करते हैं अब। और जैसे वो ऐसा कहता है कि सारे बैंडिट्स के हाथ खुल जाते हैं और वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो सारे के सारे प्रिंस पे जो टूट पड़ते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्रिंस प्रिंस। और वो जितने भी जिनको पकड़ के लाया होता है वो प्रिंस वो कह रहा था आज हम इसे मार देंगे। पर तभी वो प्रिंस एक ही अटैक करता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं। और ये देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। वो कहते हैं प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हमें उस लड़की के पापा को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे कवर करो भले मैं मर जाऊं पर आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो लोग कहते हैं ठीक है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस जो है फिर भी सब पे भारी पड़ रहा होता है। वो सबको मारे ही जा रहा होता है और सारे लोग कह रहे होते हैं इतने सारे ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक ही अटैक्स में मारे जा रहे हैं। और तभी जो उस लड़की के पापा होते हैं वो उसके पीछे से आते हैं और कहते हैं कि अब तुम मरो। पर वो जो प्रिंस होता है वो उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को डाल देता है और कहता है कि बस यही स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, तुम एक मास्टर होने के लायक नहीं हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और उसके पास आते हुए कहता है चिंता मत करो तुम आराम से मर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी जो बेटी है उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और ये सुन के उसके जो लड़की का पापा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे मर भी गया तो मैं तुम्हें मार के जाऊँगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है और उसका जो साथी है वो भी अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि आज तुम मरोगे। और ये देख के वो जो लड़की है वो कहती है फादर। पर तब तक वो जो प्रिंस है वो उस लड़की के पापा के गले में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसको घुमाते हुए एक और कट मारता है जिससे कि वो जो उसके पीछे जो लड़का अटैक करने के लिए आ रहा होता है वो भी मर जाता है। और कहता है तुम लोग जो हो वो मेरी बात नहीं मानना चाहते, चिंता मत करो तुम सब मरोगे। ये जो है तुम लोगों को प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, क्या तुम ये देख रहे हो। उस लड़की को कह रहा था, वो लड़की कहती है नहीं मेरे फादर प्लीज़ मेरे फादर को छोड़ दो। तुमने उन लोगों को ऐसे क्यों मारा, वो लोग ऐसी डेथ को डिज़र्व नहीं करते थे। क्यों क्यों तुमने उन सबको मार दिया क्यों। तभी हमें लैन को दिखाया जाता है। वो कहता है यार कि ये तो जुएन है ना, ये तो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों में से एक है। और मैं जब यहाँ से जा रहा था तो जो प्रिंस है उन्होंने मुझसे कहा था कि इस लड़की से वो शादी करना चाहते हैं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कैसे मनाता हूँ। फिर ऐसा हो कैसे गया और जो इतने सारे लोग हैं इन्होंने इसे मार क्यों दिया, प्रिंस ने इन सबको मारा ही क्यों। तभी प्रिंस अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कहता है कि देखो मेरे से पंगा लेने वालों के साथ यही होता है। और सारे के सारे जो वहाँ के लोग होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं। तभी वो जो प्रिंस है वो अपना मास्क निकाल लेता है और कहता है ये वो उनके साथ होता है जो मेरे सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं। और वो कहता है कि अगली बारी जो है वो पियोक्सी सिटी के लोगों की है, तो पियोक्सी सिटी के लोग तुम लोग तैयार हो जाओ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो इससे कैसे निपटने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो जियांग जो है वो अपने सोल्जर्स को ब्लैक विंड फोर्ट्रेस पे ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो कहता है कि ये लोग जो है इन लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। पहली तो ये जो सोल्जर्स हैं ये बैटल फॉर्मेशन को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। दूसरा इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो वॉरियर लेवल की नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग तो हैं पर इनकी कोऑर्डिनेशन ख़राब है। और तीसरा कि इनका जो कॉम्बैट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तभी एक सोल्जर कह रहा होता है कि ये देखा देखा सा लग रहा है। तभी बाकी के जो ब्लैक जो आर्मर ड्रैगन आर्मी है वो भी कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था इसीलिए तुम्हें देखा देखा लग रहा है। तभी जियांग कहता है कि यहाँ पे 3000 न्यू आर्मी के सोल्जर्स मैंने तैयार किए हैं और तुम जो हो वो इतने तरीके से पिट रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और स्ट्रांग बनो। तो वो जो पिटे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं तो हम क्या करें, हमारे पास ब्लैक स्केल जैसे इक्विपमेंट्स नहीं है। वो और बाकी के सोल्जर कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि हम जो यहाँ सिर्फ 2 महीने से हमें ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं मिला। तभी जियांग उनके सामने एक पेपर करते हुए कहता है अच्छा तुम्हें चांस नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ, अगली ट्रेनिंग जो है वो अच्छी होगी। तुम लोगों को 3rd और 4th लेवल के युआन बीस्ट को मारना है और 3000 लोग को मैं 3 टीम्स में डिवाइड करूँगा और तुम लोगों को जाके टारगेट का शिकार करना है और जो सबसे ज़्यादा टारगेट्स का शिकार करेगा उसे मैं ब्लैक स्केल जैसी बेटर इक्विपमेंट्स दूंगा। और सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप मास्टर बहुत ही औसम है।
तभी जियांग कहता है कि जो ब्लैक स्केल आर्मी है उसकी ट्रेनिंग जो है वो जियांगार संभाल रही है, और जो ब्लैक विंड फोर्ट्रेस है उससे जो है हमारी जो यान है वो अच्छे से संभाल सकती है। और दोस्तों ये यान उसी असैसिन को कह रहा होता है, और वो कहता है जियांगार से कि इस ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों पे है। और वो दोनों कहते हैं ठीक है। तभी मिस रुक्सी कहती है आखिर ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास आई कैसे, इन्फॉर्मेशन आई कैसे। तभी जियांग जो है वो कहता है मेरे जो इनसाइडर्स हैं उन्होंने मुझे बताया इस बारे में। और दोस्तों ये इनसाइडर कोई और नहीं वही भालू होता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इस आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिटी की सबसे स्पेशल आर्मी होने वाली है। तभी मिस रुक्सी कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं, पर तुम्हारे जो स्पाई है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 लाख जो ट्रूप्स है वो आने वाले हैं प्योक्सी सिटी को अपने काबू में करने के लिए। तभी जो जियांग है वो उसके पास जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम समय पे कर लेंगे, मैं यहाँ पे हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए। मिस रुक्सी कहती है तुमने जो है वो पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, मैं इस बार तुम्हें बचा के रहूँगी। और हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो रही होती है जो बीस्ट होते हैं उनसे लड़ाई करके। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो जो ब्लू टीयर आइस थी उसको भी खूब सारे पैमाने पे बेचता है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जो जियांग है वो मज़े भी ले रहा होता है। तभी हमें उसके बाद वो जो मास्टर होते हैं जिन्हें हमने शुरू में देखा था वो उनको दिखाया जाता है, वो लोग जो है आर्मर बना रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये वेपन जो कितने ज़्यादा अमेजिंग है। जियांग कहता है हाँ ये अमेजिंग तो है, पर जितना हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से ये ठीक ही ठाक है, और हमें जो है और फंड जो है उसे रेस करने की ज़रूरत है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसने बहुत सारे पिल्स बनाए होते हैं जिससे लोगों की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर जो जियांग है वो उन लोगों को देने से डर रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि इसका पक्का साइड इफ़ेक्ट होगा। और जियांग ये सब करते करते साथ में अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि जो जियांग है वो 3rd ग्रेड स्टेज पे पहुंच चुका है, और वो जो है उसने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कल्टीवेशन की है, उसने अपने अगल बगल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जिससे वो एक ही बार में अचानक से ही 8th ग्रेड पे पहुंच जाता है। और वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है निकलती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देख के मिस रुक्सी डर जाती है और कहती है जियांग क्या तुम ठीक हो, और वो अंदर जाती है। तभी जो जियांग उसके पीछे खड़ा होता है वो कहता है आखिर क्या हुआ। मिस रुक्सी जियांग के गले लगते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे 7 दिन और 7 रातों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और अचानक से एक्सप्लोजन हो गया था, मैं डर गई थी। जियांग कहता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, तुम देखो मेरी जो वेटर एनर्जी है वो भी चेंज हो गई है। और वो कह रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हैं, और मैं जो ब्रेक थ्रू किया था उसी से एक्सप्लोजन हुआ था। तभी मिस रुक्सी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुमने जो है वो प्योक्सी सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, इस पर चाहे कुछ भी हो जाए मेरी पहली प्रायोरिटी तुम हो गए, मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी ब्रेक थ्रू करता है, और सब कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और सारे शौक हो रहे होते हैं। तभी सोल्जर्स जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि जो हमारे मास्टर है क्राउन प्रिंस उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये जो क्राउन प्रिंस है वो एक बहुत ही बड़े जीनियस है, क्या तुम्हें ये बात नहीं लगता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक शूटिंग स्टार होती है वहाँ से जाती है, पर ये शूटिंग स्टार नहीं होता, ये जो जियांग ने जो ब्रेक थ्रू किया होता है उसकी पावर की जो रेज होती हैं वो ऐसे गई होती है। और आपको तो पता ही है कि मैंने शुरू में बताया था कि जो लड़की है वो जो है वो भविष्य बता सकती है, और वो उस लाइट को देखते हुए कहती है ये तो पर्पल स्टार है, आखिर ये कैसे आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे पक्का कुछ अच्छा होने वाला है। तभी क्राउन प्रिंस उसका सर पकड़ते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा से कहो। और हमें उसके साथ उसके लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से वो जो मोटा वाला होता है वो 2nd ग्रेड ग्रैंड मास्टर होता है, और ये दाढ़ी मूछ वाला जो होता है वो 3rd ग्रेड ग्रैंड मास्टर, और जो वो बुढ़ा होता है वो 4th ग्रेड का ग्रैंड मास्टर होता है। और वो लड़की कहती है कि जो मुझे स्टार्स ने बता दिया कि तुम मरने वाले हो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी वो जो 2nd ग्रेड का ग्रैंड मास्टर होता है मोटा वाला, वो उसको थप्पड़ मारता है। प्रिंस कहता है क्या कहा तुमने, और वो मोटा कहता है कि बकवास बंद करो, हमारे जो प्रिंस है वो 23 की एज में ही एक मार्शियल मास्टर बन चुके हैं, और उनके पास इतनी बड़ी आर्मी है, ऐसा कौन है जो उसे मार सकता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे नहीं लाए थे क्योंकि मेरी ब्यूटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, और मैं जो हूँ वो भविष्य बता सकती हूँ, और मैंने जो है तुम्हारे लिए अपना फेस भी ख़राब कर लिया, और मैंने अपनी लाइफ को भी तुम्हारे हवाले किया है, और मैंने तुम जो चाहते थे वही किया, मैंने तुम्हारा भविष्य बताया, और तुम्हारा भविष्य ये है कि तुम मर जाओगे, और देखते हैं कि तुम कैसे मरोगे तड़प के। तभी प्रिंस कहता है चलो देखेंगे कि मुझे कौन मार सकता है। वो लड़की कहती है हाँ मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, और प्रिंस जो है वो उसे नीचे गिराते हुए कहता है
कि तुम्हारी जो लाइफ है लगता है वो कुछ ज़्यादा ही आसान हो रही है। अब से तुम जो वो कैरेज को घोड़ों के साथ धक्का लगाओगी, और मैं देखता हूँ कि जो यान रुक्सी है वो तुम्हारे साथ ही देखना, वो भी कुछ टाइम के बाद ऐसी धक्का लगा रही होगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो जो बूढ़ा मास्टर होता है वो कहता है कि योर हाइनेस, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, आपकी जो की एनर्जी है वो थोड़ी सी थिकर है, पर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगी। तभी जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। तभी वो मोटा कहता है कि प्रिंस, वो एक छोटी सी सिटी है, मुझे नहीं लगता कि आपको जाने की ज़रूरत है। आखिर वो जो औरत है उसने आपको मना करने की कोशिश कैसे की? मैं जो हूँ वहाँ पे अकेले जाके उन सबको मार सकता हूँ, प्योक्सी सिटी को आपके हवाले कर दूँगा। और जो लैन होता है वो कहता है कि तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा समझदार बन रहे हो, पर जियांग हांग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स का यूज़ करते हुए पूरी की पूरी 20 टाइड को गायब कर दिया और सबको मार दिया। और उसने जो उसकी ट्रूप्स है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और उसने अपनी फोर्स को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है। तभी वो मोटा कहता है कि तुम अपने फेलियर पे क्यों डर रहे हो? और वो कहता है मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं उस वुमेन को देखना अपने प्रिंस के लिए ज़रूर लाऊंगा। और लैन कहता है योर हाइनेस, वो जो सिटी है वो उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। जियांग हांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और उसकी जो ट्रेनिंग है उसके सोल्जर्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो जो दाढ़ी मूंछ वाला होता है 3rd ग्रेड का ग्रैंड मास्टर, वो कहता है कि चिंता मत करो, हमारी जो वाइट आर्मर आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उन लोगों को आराम से संभाल लेगी। तभी प्रिंस कहता है उस मोटे से कि जो तुम जाओ 30,000 जो सोल्जर्स हैं उनको अपने साथ ले जाओ, और यदि तुमने उन लोगों को जीत लिया, मतलब प्योक्सी सिटी को जीत लिया, तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइज़ दूंगा, और यदि नहीं जीत पाए तो कम से कम प्योक्सी सिटी के बारे में एक्सप्लोर करके आना। और वो कहता है प्रिंस, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्योक्सी सिटी जो है वो तो ऐसे ही मैं आपके लिए ला दूंगा। और लैन कहता है क्राउन प्रिंस वो जियांग हांग, पर जब तक वो बात कंप्लीट करता तभी वो जो प्रिंस है वो कहता है रुक जाओ, तुम जो हो क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हो? तुम चिंता मत करो, वो एक सिंगल सन इन लॉ है, तुम उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही डर रहे हो। तभी जो लैन होता है वो कहता है ठीक है प्रिंस, जैसा आप चाहें। और वो लड़की मन में सोच रही थी जियांग हांग क्या वो ही होगा जो मेरी मदद करेगा और इन सब लोगों को मार देगा? और उसके बाद हमें मिस रुक्सी के पापा और जियांग को दिखाया जाता है। मिस रुक्सी के पापा कह रहे होते हैं कि हमें पता चला कि 5 दिन में 1 लाख ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, और हमारे पास जो हैं वो सिर्फ 10,000 ही सोल्जर्स हैं। हमने इतनी ज़्यादा रिक्रूट किया था लोगों को, पर फिर भी हमारी जो आर्मी है वो सिर्फ 10,000 तक ही पहुँची है, और इतनी ज़्यादा जो है वो तादाद में वो लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग संभाल पाएंगे, और हमारी जो डिफेंस है वो भी अभी बहुत ही कम है। तभी एक सोल्जर वहाँ पे आते हुए कहता है कि रॉयल पैलेस ने 30,000 ट्रूप्स को यहाँ पे भेज दिया है, और वो कल सुबह तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे मास्टर। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं क्या इतनी जल्दी? और वो जियांग और मिस रुक्सी का हाथ पकड़ते हैं और जियांग से कहते हैं कि मैं प्योक्सी सिटी का लॉर्ड हूँ, मैं यहीं रहूँगा, तुम जो हो वो कुछ सोल्जर्स को लो, और तुम दोनों अपनी जो मदर है उसको लेके यहाँ से चले जाओ, और तुम चिंता मत करो, मैं जो यहाँ पे संभाल लूँगा। और जियांग कहता है हैं ये क्या आप कह रहे हो? और रुक्सी भी कहती है कि आखिर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? तभी वो रोते हुए कहते हैं कि तुम जो हो वो चिंता मत करो, वैसे तो मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, भले ही वो सोते वक्त खर्राटे लेती हो वो बात अलग है, पर प्लीज़ उसको लेके यहाँ से चली जाओ और सेफ़ रहना। जियांग कहता है आपको किसने कहा? हम यहाँ से भागने वाले हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो? जियांग कहता है हम यहाँ से नहीं भागने वाले, आप चिंता मत कीजिए, हम जो है हम उन सभी लोगों को मार देंगे। और वो बहुत ही डेडली लुक में ये कह रहा होता है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो उन लोगों के साथ क्या करने वाला है, और जियांग की जो है वो प्रिंस के साथ पहली बैटल अब होगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रिंस है उसने 30,000 ट्रूप्स को भेजा है ताकि वो जियांग से लड़ाई कर सके। जियांग जो है वो अब उनसे लड़ाई करने का प्लान बना रहा होता है। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि हम सिर्फ 10,000 सोल्जर्स का यूज़ करते हुए उन लोगों को कैसे मार पाएंगे। जियांग कहता है मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ 3,300 पीपल्स दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग की आर्मी होती है वो पूरी तरीके से तैयार होती है और सारे के सारे एकदम फॉर्म में होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो मोटा होता है वो भी अपनी आर्मी को ले आता है, और वो कहता है मैं ज़ो टाओ यहाँ पे रॉयल फैमिली की तरफ से आया हूँ, और मैं चाहता तुम लोग मुझे सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पे वॉर कर दूँगा।
और हमें दिखाया जाता है उसकी जो आर्मी होती है वो एकदम खतरनाक लग रही होती है और कितनी ज़्यादा इनमें मतलब लोग होते हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं इनका जो मोमेंटम है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा ही था कि रॉयल फैमिली की जो ट्रूप होगी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी। और प्योक्सी सिटी के लोग कह रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे फाइट होने वाली है, हमें क्या रॉयल पैलेस से कभी भी लड़ना चाहिए। और दूसरा आदमी कहता है कि हमें जो है सरेंडर कर देना चाहिए, शायद वो हम लोगों पे कुछ मर्सी कर दें। तभी बुड्ढा कहता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जियांग जो है वो उड़ते हुए रुक्सी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ वो सब संभाल लूँगा। अब मिस रुक्सी कहती है कि ठीक है। और जियांग हवा में उड़ते हुए कहता है क्राउन प्रिंस, आखिर वो है कहाँ जिसे मेरी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया। और ये सुन के वो जो मोटा है वो गुस्सा हो रहा होता है और सारे प्योक्सी सिटी के लोग कह रहे होते हैं हाँ वो अगली है कहाँ, उसका जो पक्का शकल जो होगा वो बहुत ज़्यादा गंदा होगा, वो तो हमारे मास्टर के शूज़ भी उठाने के लिए काबिल नहीं है। तभी वो मोटा कहता है क्या ये सन इन लॉ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आखिर ये हवा में कैसे उड़ रहा है, हवा में उड़ने के लिए तो किसी को भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। जियांग कहता है कि तुम जानते हो ये अच्छी बात है, तो प्लीज़ यहाँ से जाओगे, मैं जो हूँ तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा यदि तुम यहाँ से चले जाओ। वो मोटा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो हो मेरी मास्टर की जो वुमेन है उसे तुमने छीन लिया और तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें मैं मार दूंगा। और वो सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियांग कहता है ठीक है, मैं तो तुम्हें चांस देने की सोच रहा था पर तुम नहीं मानोगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो भालू होता है जियांग का दोस्त, वो अपने बीस्ट को भी वहाँ पे ला रहा होता है लड़ाई करने के लिए। और ये देख के तो वो मोटा डर ही जाता है और कहता है कि बीस्ट आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर बीस्ट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। और वो जो बीस्ट हैं वो उस मोटे की जो आर्मी होती है उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो वो मतलब आर्मी होती है वो ऐसे मर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो, और वो सिर्फ जो रॉयल फैमिली की आर्मी है उन्हीं पे अटैक कर रहे होते हैं। वो मोटा भी कहता है कि ये तो सिर्फ मेरी आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये जियांग खान का प्लान है। और वो मन में सोच रहा होता है कि हमने जो है हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये जो बीस्ट हैं वैसे तो ये ब्रेनलेस है, हम इन्हें मार ही देंगे। और वो कहता है कि आर्मी डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ। और वो कूदते हुए सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सिटी को जो है वो अपने काबू में करना होगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से सिटी गेट को तोड़ो और मुझे फॉलो करो। तभी जियांग के जो फादर इन लॉ हैं वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई सिटी पर सीधे अटैक करने की। जियांग उसके सामने आते हुए कहता है ओए तुम्हें किसने कहा तुम यहाँ से जा सकते हो, पहले लड़ेगा कौन मुझसे। तभी वो दोनों जो है जियांग अपनी स्वॉर्ड को और वो जो मोटा होता है वो अपनी हैमर को एक दूसरे से टकराते हैं। और जियांग जो है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। जो कमांडर होता है सोल्जर्स का वो कहता है कि जल्दी से कमांडर को फॉलो करो। और रॉयल आर्मी जो होती है वो जो गेट होती है सिटी गेट उसको ब्रेक कर रही होती है। और सिटी के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या आखिर टाउन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी वो जो बुढ़े अंकल होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो लॉर्ड है लगता है इसने रॉयल पैलेस से ना पंगा ले लिया है, अब हमें कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। हमें जियांग को दिखाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो कमांडर है मतलब जो मोटा है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो कहता है मैं जो हूँ अपने ड्रैगन फॉर्म में हूँ और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी 9th ग्रेड तक पहुँच चुकी है, फिर भी मैं इसके हैमर से बहुत ही ज़्यादा डैमेज खा चुका हूँ। ये तो बहुत ही बड़ा गैप है हम दोनों के बीच में। वो कहता है मतलब वो जो कमांडर है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे हैमर को कभी भी रोक पाओगे, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम सरेंडर कर दो और अपनी वाइफ को क्राउन प्रिंस को दे दो। और ये सुन के जियांग कहता है सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, पर मेरा गोल यहाँ पे आपको मारना नहीं जबकि आपकी 30,000 जो ट्रूप्स हैं उनको मारना है। और वो कमांडर अपने हैमर को लेते हुए फिर से जियांग पे हमला करने के लिए ऊपर कूदता है और कहता है हाँ पर तुम्हारी जो सिटी गेट है वो जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी, तब देखता हूँ मैं तुम अपनी सिटी को कैसे बचाते हो। हमें दिखाया जाता है वो जो कमांडर की जो टीम होती है मतलब रॉयल पैलेस की जो सोल्जर्स होते हैं वो उन्होंने गेट को तोड़ दिया होता है और वो सारे सिटी के अंदर घुस रहे होते हैं। तभी वो कमांडर कहता है कि देखा तुम्हारा खेल ख़त्म, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ही ईजी होगा, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो। जियांग कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिटी के अंदर से कोई जो है अपना जो भाला टाइप का होता है उसको फेंकता है और वो एक सोल्जर के आर पार हो जाता है। जियांग कहता है असली खेल तो अब शुरू ही हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद एक सोल्जर्स को पता नहीं कैसे पर जो तीर होते हैं वो लग रहे होते हैं। वो जो कमांडर होता है वो कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है ये जो जियांग की जो नई आर्मी होती है वो होती है और वो कहते हैं कि चलो अटैक करें। और वो एक के बाद एक अपनी एरोज़ को शूट कर रहे होते हैं और उनकी आर्मी तो ऐसे ख़त्म हो रही होती है जैसे पता नहीं कचरे हो।
और वो मोटा कहता है कि कितनी पावरफुल फोर्स है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी स्मॉल सिटी में इतने ज़्यादा खतरनाक लोग हो सकते हैं। ये तो इन सिटी में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग होंगे, फिर भी इनके जो डिफेंडर्स हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। मेरी जो 30,000 ट्रूप्स हैं वो इनके सामने टिक नहीं पा रही। क्राउन प्रिंस जो है वो पक्का मुझ पर गुस्सा करेंगे यदि मेरी ट्रूप जो है वो ख़त्म हो गई। जियांग कहता है कि आपको कैसा लगा मेरे क्रॉसबोस का टेस्ट करके, और वो कहता है कि मैंने जो है वो थोड़ी सी आपके लिए ट्रबल खड़ी कर दी है, तो क्यों ना हम लोग अपने बीच की लड़ाई को कंप्लीट करें। और वो जो कमांडर होता है वो कहता है हाँ चलो शुरू करें। जियांग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि आज मैं आपके 30,000 आदमियों और घोड़ों को मार के पूरी की पूरी जो सिटी है उसको खून से नहला दूंगा, और जो मेरी नई आर्मी है ये इनके लिए बलि की काम करेगी, और मैं जो हूँ अपनी जो आर्मी के नाम पे आपका सर काट दूंगा। तभी सारे के सारे सोल्जर्स भी कहते हैं रेड ड्रैगन आर्मी की जय, और जितने भी जो बीस्ट होते हैं वो भी उनके साथ में ही लड़ाई कर रहे होते हैं, और जो भालू होता है वो भी एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है। तभी कमांडर जो जियांग है उस पर अटैक करता है। वो कहता है मेरी ट्रूप जो है वो तुम उसे डिफीट कर तो दोगे, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लड़ाई कैसे की जाती है। और उसके बाद जियांग मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं अब क्या करूँगा। और वो जो मोटा है वो कहता है कि मुझे इसे मारना ही होगा यदि मुझे यहाँ से बच के निकलना है। उसका सर यदि मैं काट दूँ तभी मैं क्राउन प्रिंस से जो है वो माफ़ी मांग पाऊँगा और मैं यहाँ से भाग पाऊँगा। और वो कमांडर जियांग पे अपने हैमर से हमला करते हुए कहता है कि आज तुम हेल में जाओगे। और जियांग वहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे जो इसे रोकना ही पड़ेगा अपनी सिटी को बचाने के लिए। तभी उस कमांडर का जो हैमर होता है वो जियांग के स्वॉर्ड से टकराता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सर्च होती है। और ये देख के मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, पूरी कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी अच्छे से हैमर को यूज़ कर सके, हमें जो है जियांग के अंकल को बुलाने की ज़रूरत है। मिस रुक्सी कहती है कि डैड आप आराम से रहें, जियांग हांग जो है उसने सारे प्लान बना के रखा होगा। और हमें जियांग के अंकल को दिखाया जाता है, वो कहते हैं अपने मन में ही कि जियांग क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है बच्चे, आखिर तुम जो हो यहाँ पे क्या सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो। जियांग कहता है अच्छा आप मुझे मारेंगे। तभी जियांग अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज़ करता है और उसका यूज़ करते हुए वो जो कमांडर होता है उसकी स्ट्रेंथ को उसी पे पलट कर देता है। और ये देख के वो कमांडर शॉक हो जाता है, वो कहता है ये पावर, ये डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी है। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ये तो 8 फोल्ड डार्कनेस है, पर ये हो कैसे सकता है, ये जो वर्ल्ड है इसमें सिर्फ 7 लेवल है डार्कनेस की, पर जियांग के पास 8th लेवल है, कैसे। मिस रुक्सी कहती है फादर आप शायद भूल गए, वो जियांग है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये देख के जो जियांग के अंकल है वो भी कहते हैं इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड इंटेंट और इतनी ज़्यादा डार्क पावर, बच्चे आखिर तुमने क्या क्या छुपा रखा है, इसके कंट्रोल में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो कैसे सकती है। तभी जियांग कहता है कि आपका जो हैमर है वो तो टूट गया, अब जो है वो आप कैसे मेरे से लड़ाई करेंगे। वो कमांडर है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ब्लो को तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और हम दोनों का जो गैप है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा। जियांग कहता है चलो हम लोग देख ही लेंगे, और मैं जो हूँ वो वैसे भी आपसे अकेले फाइट नहीं करने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बात सच होती है, वो जो भालू होता है उसके पीछे आ जाता है, वो कमांडर होता है, वो कहता है कि मैं तो केयरलेस था और मेरे जो हैमर है वो भी टूट चुकी है। और जियांग जो है वो अपने पावर को हाथों में ला रहा होता है, और जो वो भालू होता है वो उस कमांडर को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है ओला और वो उसको पकड़ते हुए जो है उसको दबा रहा होता है। कमांडर कहता है तुम लोग जो हो यहाँ पे मेरे पे स्नीक अटैक करने वाले हो। तभी जियांग उसके गर्दन पे स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि पहले मुझे आपका सर लेने दीजिए। वो कमांडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत, तुम ऐसा कभी करने की सोचना भी मत, नहीं तो प्रिंस। और जब तक वो बातें पूरी करता तब तो जियांग उसकी गर्दन को उड़ा देता है और कहता है कि क्या तुम बेकार की बातें कर रहे हो, वैसे मुझे तुम्हें बात पूरी करने देनी चाहिए थी। अब वो कहता है कि क्राउन प्रिंस जो है वो भी मरेगा, चिंता मत करो। और अपने कमांडर को मरते हुए देख के जो उसकी जो ट्रूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहते हैं कमांडर मर गए, और वो भागने लगते हैं सारे के सारे। कहते हैं सारे भागो, हमें जो है वो क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये न्यूज़ पहुंचानी पड़ेगी। तभी जो जियांग के सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो इन सबको मार दें, एक भी बंदा जो है यहाँ से ज़िंदा नहीं जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो कहता है कि मुझे सोचने दो, मैं प्रिंस को ये तोहफ़ा कैसे पहुँचा सकता हूँ, कोई अच्छा सरप्राइज़ प्रिंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रिंस है उसने अपने कैंप लगाए होते हैं। एक सोल्जर कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कमांडर कब आएंगे, जब वो आएंगे तभी मैं अपने घर पे जा पाऊँगा, अपनी बीवी से मिल पाऊँगा। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, वो कहता है आखिर वो क्या है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है।
और वो भागने लगता है। वो कहता है कमांडर जू, कमांडर जू। तभी प्रिंस जो है वो बाहर आता है। वो कहता है कि आखिर हुआ क्या, और वो देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वहाँ पे वो जो सोल्जर्स होते हैं उनके खून से लिखा होता है पियोक्सी सिटी और जियांग हांग। और ये देख के जो प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जो जियांग है उसने वहाँ पे बहुत सारी गालियाँ भी लिखी होती हैं, और वहाँ पे पेड़ पे से बहुत सारी ब्लड्स निकल रही होती हैं। तो दोस्तों मैं इस जो एपिसोड है इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो क्राउन प्रिंस है वो जियांग से बदला लेने के लिए अब क्या करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियांग है वो माउंटेन पे आ जाता है क्योंकि बियर जो है उसे अपने साथ ले आता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो किसी की सोल को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो एन्चेंटिंग कर ही रहे होते हैं कि जो भालू है वो उन पर अटैक कर देता है। और वो कहते हैं ये भालू जो है ये वापस आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और वो जो है लड़का है वो कहता है जल्दी से हमें युआन स्पिरिट को प्रोटेक्ट करेंगे। और जियांग जो है उनके पीछे से जा रहा होता है और कहता है कि बियर तुम उन्हें संभालो, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूँगा। और वो मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे इस सोल को खुद ले लेना चाहिए। पर वो जो बुढ़ा होता है वो उसको नोटिस कर लेता है और कहता है वहाँ से जल्दी से हट जाओ, वो मेरी सोल है। और तभी जो जियांग है वो फूंक मारते हुए कहता है ना, ये तो मेरी है। और जो बुढ़ा होता है वो उसकी पावर को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे सपनों में वो तुम्हारी है। जियांग कहता है अब तुम कुछ भी समझो, जो चीज़ मेरी है वो मेरी होके रहेगी। और जियान अपनी सोल वेपन को निकाल लेता है और उस बुढ़े पे अटैक करने लगता है। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि तुम पक्का मरना चाहते हो। और जियांग उसे अटैक तो करता है पर वो जो बुढ़ा होता है वो बच जाता है। तभी जियान उड़ते हुए कहता है कि भालू। और वो बुड्ढा कहता है आखिर तुम जा क्या रहे हो। जियांग कहता है कि तुम जो है इन लोगों को जो लेके यहाँ से वापस चले जाओ। और भालू ये देख के रोने लगता है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। और वो भागना शुरू कर देता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि भालू भी जो है वो जियांग के साथ मिला हुआ है, हमें इसे रोकना चाहिए, हमने इसे रोक लिया तो हम उसे भी ढूंढ नहीं लेंगे। और भालू जो है वो भागना शुरू कर देता है। और वो बुढ़ा कहता है कि उसने मेरी सोल को तो चुरा लिया, पर मैं इस भालू से सारी बातें निकलवा के रहूँगा। तभी जियांग एक पेड़ पे चला जाता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वो तो शुक्र है मैं बच गया। तभी जियांग जो है वो अपने जो किसी स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। और वो जो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लोटस जैसा होता है। तभी जियांग की आंखें खुलती है और वो देखता है उस लोटस में से एक सोल निकल रही होती है और वो सोल जियांग को पकड़ने लगती है। जियांग मन में सोच रहा होता है आखिर आखिर ये जो है क्या मुझे यहाँ से चुराना चाहता है, मेरी सोल को चुराना चाहता है। तभी वो सोल जो है वो जियांग को खाने लगती है। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो है इतने टाइम पहले मरा पर फिर भी जो इसकी सोल है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। तभी जियांग जो है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ, पर मुझे जो है इसे अपने काबू में करना ही पड़ेगा। और ये जो घोस्ट है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। और वो मतलब जियान उस सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो कहता है अब ये सोल मेरी होके ही रहेगी। और वो मन में कह रहा होता है मुझे जो है कैसे न कैसे इसको अपनी बॉडी में डालना ही पड़ेगा। ये जो मेरी बॉडी में है वो जा तो रही है, इससे मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ही स्पीड में बढ़ रही है, मैं लगभग 4 लेवल ऊपर पहुंच जाऊंगा। तभी वो जो सोल है वो पता नहीं कैसे पर उसकी बॉडी में जाने से थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। पर फिर भी जियान कह रहा होता है अच्छा तुम जो हो वो अब भी मेरे सामने रजिस्ट करना चाहते हो। और वो मन में सोच रहा था कितनी ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड इंटेंट है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी जियान कहता है कि पर तुम्हें जो है वो मेरी बॉडी में आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, कोई भी जो सोल है वो मेरे सामने नहीं टिक सकती, और मेरे सामने सबमिट कर दो। और तभी जो जियांग की बॉडी है वो फटना शुरू हो जाती है, मतलब जो है उसमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जियान कहता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है, और पता नहीं पर मैं कैसे न कैसे इसको अपनी बॉडी में ला कर ही रहूँगा। और वो उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर जो वो स्पीड होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, उसको लगातार दर्द हो रहा होता है। तभी वो जो सोल है वो पता नहीं कैसे उस पे जियांग पे एक अटैक करती है और कहती है कि अच्छा अब रुक जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो दूर चला जाता है और वो जो सोल है वो उसको एब्जॉर्ब करना रुक जाता है। जियांग कहता है क्या स्पिरिचुअल बॉडी जो सोल है वो उसने खुद से ही अपने आप को बचा लिया। तभी हमें उस सोल को दिखाया जाता है, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ाई करने की। और वो कहता है क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि आज तुम कैसे मरने वाले हो यहाँ पे। फिर हमें वो जो सोल होती है उसके बारे में बताया जाता है,
ये जो सोल है वो जिसकी भी थी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो उसको ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। उसने बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही मार दिया था और उसके सामने तो बड़े बड़े मास्टर्स जो हैं वो भी नहीं टिक सकते थे। तभी जियांग कहता है कि सर ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस सोल लेना चाह रहा हूँ और मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है आपका एडवांटेज लेने के लिए, और वैसे भी मुझे लड़कियाँ पसंद है, मेरा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं फिर आपका एडवांटेज क्यों लूँगा। अब वो सोल कहती है अच्छा बच्चे तुम जो हो वो कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो, पर तुम जो हो वो मेरी पावर को नहीं ले सकते। जियांग कहता है पर पर आपको तो मैंने जगाया है, तो क्या आप मेरे को अपनी सोल नहीं दोगे। और वो मन में सोच रहा होता है ये जो सीनियर है मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ही ताकतवर है, मुझे कैसे ना कैसे तो इसे मनाना ही पड़ेगा और मुझे कोई ना कोई तो मौका ढूंढना ही पड़ेगा। तभी वो जो सोल का जो मास्टर होता है वो कहता है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ। जियंग कहता है नहीं 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 नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तभी जो सोल का मास्टर है वो कहता है कि ये बहुत ही रेयर है कि कोई मेरे सामने इन तरीक़ों से जवाब दे पाए, बच्चे तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। जियांग कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बॉडी में आ जाओ, हम लोग जो हैं वो और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। और वैसे भी जो मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता सकता हूँ जो आप नहीं जानते। और वो जो मतलब सोल होती है वो कहती है क्या, कहाँ पे बता सकते हो। जियान कहता है कि मैं वैसे भी इस दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं स्काई ड्रैगन कॉन्टिनेंट से आया हूँ, क्या आप उनके बारे में नहीं जानना चाहते। तभी वो जो सोल है वह जियांग को पकड़ते हुए कहता है क्या, लैंड ऑफ ड्रैगन्स, क्या वो एक स्टोरी नहीं थी। जियांग कहता है नहीं। और ये सुन के बेचारे जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जो हूँ वो हमेशा एरोगेंस में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी भर, और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं एक उस कुएं के मेढक जैसा हूँ जो सिर्फ ये समझता है कि जो कुआं है वही उसकी दुनिया है। और तभी वो जियांग को कहता है कि ठीक है बच्चे, तुम मेरी स्वॉर्ड स्कूल और सोल को ले सकते हो, पर तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। जियांग कहता है कि अच्छा। तभी जो जियांग का जो है मतलब वो जो सोल होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो है ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ईस्ट ओशन सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक आदमी है जो अपने आप को इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बोलता है, तुम्हें उसे जाके ना मारना पड़ेगा। जियांग कहता है ये सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर मुझे जो है सिर्फ सोल की पावर चाहिए, स्वॉर्ड मेरे को नहीं चाहिए। जो वो सोल होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ बच्चे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और वो कह रहा होता है कि मैं, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ वो जो बंदा जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर कह रहा है उसका फेस कैसा होगा जब वो तुमसे हारेगा। तभी जियांग कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको जो है वो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और साथ में हम लोग जो है वो ड्रिंक भी करेंगे। वो सोल कहती है चलो फिर मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो जो सोल है वो जियान की बॉडी में जाने लगती है और जियान जो है वो उस उतनी सारी एनर्जी को लेकर चिल्ला रहा होता है और उसमें जो है वो जा ही रही होती है एनर्जी। तभी वो जो सोल है वो कहती है बच्चे, तुम जो हो वो मेरी स्वॉर्ड स्किल को नहीं लेना चाहते हो, तो तुम्हें किसी एक सूटेबल पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो इस सोल स्किल को सीख सके, मतलब स्वॉर्ड स्किल को। जियांग कहता है ठीक है। तभी जियांग कहता है पर अभी अभी मेरे पास कुछ और काम है। और वो जो है हमें दिखाया जाता है वो एक ज़मीन पे ना पंच मारता है और उसकी जो पावर है उससे पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो फिल हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों लोग होते हैं वो उस भालू को मार रहे होते हैं। और वो लड़की जो है वो कहती है कि जल्दी से बताओ वो आदमी कहाँ है, नहीं तो तुम मर जाओगे। और जो उसके साथ आदमी होता है वो कहता है कि मुझे लगता है वो कहीं छुपा हुआ है और वो इसका फ़ायदा उठा रहा है ताकि ना वो यहाँ से भाग सके। बूढ़ा कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ट्रिक्स खेलने की। तभी वो भालू को मारने लगती है लड़की। वो कहती है ये गंदा सा भालू, इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पे लड़ाई करने की। और वो भालू मन में सोच रहा होता है जियांग ने कहा था कि जैसे तुम्हें मौका मिले वहाँ से भाग जाना, और मैं जो हूँ वो किसी भी हालत में तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। और भालू कहता है तुमने झूठ बोला था। तभी भालू जो है वो उस पर वो लड़की अटैक करने ही वाली होती है कि तभी जो जियांग है वो उस रस्सी को पकड़ लेता है। और ये देख के तीनों शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये यहाँ पे कब आया, और लड़की भी शौक हो रही होती है। और वो भालू जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जियांग कहता है आखिर तुम लोग जो है वो देख कहाँ पे रहे हो, और वो उस लड़की को उस रस्सी के साथ खींच लेता है। वो लड़की मन में सोच रही होती है इसने जो रस्सी है वो मेरे हाथ से कैसे ले लिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वो उस लड़की को अपने घुटने का इस्तेमाल करते हुए मारता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भालू को छूने की। और लड़की दूर जाके गिरती है। और जियांग कहता है ब्रदर ये लड़की तुम्हारी है, जो करना है करो। अब भालू ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो जो बुड्ढा है वो वहाँ पे जाते हुए कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं होने दूंगा। तभी जियांग उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि पहले पहले तुम अपनी चिंता तो कर लो।
और तभी जियांग अपनी पावर को यूज़ करते हुए बुढ़े पे अटैक कर देता है। और वो बुढ़ा कह रहा था आखिर आखिर ये कर कैसे रहा है, ये इतना जल्दी इतना ज़्यादा ताकतवर हो कैसे हो गया। तभी जियांग अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है और उस बुढ़े के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जियांग कहता है लगता है कि तुम अभी भी अपनी पावर का यूज़ कर सकते हो। वो बुड्ढा कहता है तुम जानते हो कि मैं जो हूँ ड्रैगन पवेलियन से हूँ, यदि तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया तो तुम भी पक्का मर जाओगे। और जियान ये सुन के थोड़ा सा शौक होता है और कहता है क्या ड्रैगन पवेलियन से हो तुम लोग। तभी वो बुड्ढा कहता है कि अब तुम्हें डर लगा, हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस से आए हैं और हमारी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जियान ये सोच रहा होता है कि आखिर आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, कहीं ये नाइन्थ प्रिंस के लिए तो यहाँ पे नहीं आए हैं। और वो बुड्ढा कहता है कि जल्दी से तुमने जो वो सोल को एब्जॉर्ब किया है वो हमें दे दो। और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे ब्लैक रॉक माउंटेन पे आए थे ताकि हम प्योक्सी सिटी को जो है उसकी टेरिटरी को ढंग से देख सके और यहाँ के जो बहुत सारी चीज़ें उनका बेनिफिट ले सके। तभी जियांग कहता है मतलब तुम लोग भी यहाँ पे प्योक्सी सिटी को टारगेट कर रहे हो। और वो कहता है कि मैंने सुना था कि रॉयल पैलेस जो है वो पहले से ही प्योक्सी सिटी पे जो है वो हमला करना चाहती है। तभी ये सुन के बुढ़ा कहता है तुम जैसे आदमी को ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियान कहता है क्या। और वो जो लड़का होता है उस लड़के को हाथ में लेते हुए कहता है कि जल्दी से लुआ टोंग उस बंदे को मार दो। और हम देखते हैं कि उसके पाँव के नीचे वो भालू पड़ा होता है और वो कहता है कि जल्दी से उसे मारो, बातें मत करो। वो बुढ़ा कहता है कि मैं जो हूँ इसे ऐसे ही नहीं मार सकता, मुझे पहले इसकी बॉडी से सोल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम जो सोल पे अपना जो कंट्रोल है उसे खो देंगे। तभी जियान कहता है कि तुम मेरा जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो। और वो अपने पावर का यूज़ करते हुए उस बुढ़े को मार देता है। और वो उसको मारने के बाद जो है उसकी सोल को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये देख के वो दोनों जो है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ। और उसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन लिन फैमिली के जो पापा हैं उनसे मिली होती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान बाकी के दो लोगों के साथ क्या करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने जो सोल्जर्स है उनकी ब्लड को यूज़ करते हुए वहाँ पे कुछ लिखा था। और जियांग ने जो है वो जो उसका कमांडर था उसकी बॉडी को भी वहाँ लटका दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जो लैन है वो कहता है सबसे पहले हमें जो कमांडर है उनकी बॉडी को अच्छे से दफनाना चाहिए। जो प्रिंस है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, 30,000 ट्रूप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब उसे वहीं लटकने दो। और जो है सोल्जर्स को भी पता चलना चाहिए हमारे कितनी शर्म की बात है। और उन लोगों को भी पनिश किया जाएगा जिसने पेट्रोलिंग का काम किया था। और जो वो जो होता है थर्ड ग्रेड का मास्टर वो कहता है ठीक है। और लैन भी कहता है जी हाइनेस। और वो थर्ड ग्रेड का मास्टर कहता है कि मैं खुद जियांग हान को जाके उसका खुद से सर काटूंगा और मैं उन लोगों का गर्दन काट के आपके सामने ले आऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लैन है वो हंसने लगता है। वो जो थर्ड ग्रेड का मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पे हंस रहे हो। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैंने कहा था कि तुम मरने वाले हो, एक दिन तुम्हारा सर भी वहीं लटका होगा। तभी वो जो थर्ड ग्रेड का मास्टर होता है वो उसको दबाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो लड़की कहती है कि कभी भी स्टार्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलती, तुम सारे के सारे मरोगे उस जियांग हान के हाथों से। प्रिंस कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मार सके। और जियांग हांग जो है वो अभी वर्दी नहीं है और ना ही वो मेरा कंपेनियन है मुझसे लड़ाई करने के। जो प्रिंस है वो अपनी आर्मी को कहता है गोल्डन आर्मी जल्दी से एक स्पाई भेजो और मैं पता करना चाहता हूँ कि कल जो है वहाँ पे क्या हुआ। और हम जो है प्योक्सी सिटी पे जल्दी से हमला करने जाने वाले हैं। सारे के सारे जो मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें अलाउ कर रहे हैं, हम जो हैं रॉयल फैमिली की ग्लोरी के लिए उन सबको मार देंगे। और सारे के सारे सोल्जर्स भी एकदम जोश में आ जाते हैं। वो कहते हैं जी आप डिस्ट्रॉय करेंगे हम प्योक्सी सिटी को। फिर हमें प्योक्सी सिटी में सिटी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जो फादर इन लॉ होते हैं जियांग के वो कहते हैं आखिर तुमने कल किया क्या। और जो जियांग है वो कह रहा होता है नहीं मैंने बस कुछ कलाकारी की। और हमें दिखाया जाता है उसने जो कलाकारी की होती है वो रैबिट का यूज़ करते हुए की होती है। वो कहता है मैंने बस उनका जो हेड था वो वापस कर दिया प्रिंस को। और ये सुन के जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो जियांग को हिलाते हुए कहते हैं तुमने ये क्या किया, क्या हमें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए था कि हम जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, फिर तुमने ये टाइगर वाली क्वालिटी उन्हें क्यों दिखाई और तुमने उनके साथ पंगा क्यों लिया, इससे उनका जो मोराल है वो बढ़ गया होगा। तभी मिस रुक्सी वहाँ पे आती है और कहती है
फादर मेरे हस्बैंड के अपने प्लान है, ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो 30,000 लोगों को हमने मारा है उसको हम छुपा सकें, तो चुपचाप रहने से अच्छा उन्होंने पब्लिसाइज़ कर दिया। और ये सबके लिए वार्निंग जैसी होगी कि रॉयल फैमिली के साथ साथ वो लोग भी जो पीओक्सी सिटी को अपने काबू में करना चाहते हैं उनके साथ भी यही होगा। तभी जियान रुक्सी को पकड़ते हुए कहता है, मेरी वाइफ जो है मुझे कितने अच्छे से समझती है। तभी रुक्सी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया कोट बनाया है, प्लीज़ इसे पहन लो। मेरा जो हस्बैंड है वो लड़ाई वाले टाइम में सबसे ज़्यादा हैंडसम लगना चाहिए। और जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम जो बहुत ही अच्छी वाइफ हो। तभी मिस रुक्सी जो है जियान के पास आते हुए कहती है, हनी मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है उससे मैं आइस कोल्ड एनर्जी का यूज़ करके सबको हरा सकती हूँ। जियान उसके सर पे मारते हुए कहता है, आखिर तुम कह क्या रही हो? तुम जो वो यदि कोल्ड एनर्जी का यूज़ करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और इन छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो। तुम्हें जो है जल्दी से ठीक होना है ताकि तुम जो हो मेरे को बहुत सारे बच्चे दे सको। मिस रुक्सी कहती है, अच्छा मैं समझ गई, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे? जियांग कहता है, इस सब चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तभी मिस रुक्सी के पास आती है, वो कहती है मैंने कुछ टेक्निक्स जो हैं वो बुक से सीखी हैं कि कोल्ड बॉडी होते हुए भी कि हम अपनी बॉडी को जो है वो कम से कम पेन कैसे करवा सकते हैं। और मैं जो हूँ अपने जो हस्बैंड है उसको सर्व करना चाहती हूँ लड़ाई के बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे। और जियांग का जो है वो कुछ खड़ा हो जाता है, कुछ खड़ा हो जाता है, आप तो समझ ही रहे होंगे कि क्या खड़ा हो जाता है। जियांग मन में सोच रहा होता है पक्का इसने ये मूव भी जो है वो बुक से सीखी होगी। वो मिस रुक्सी को अलग करते हुए कहता है कि हनी तुम जो हो वो ज़्यादा ही सोच रही हो। मिस रुक्सी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो। और वो पीछे घूम जाती है और कहती है कि जब तक लड़ाई ना हो जाए ख़त्म तब तक तुम्हें इस रोब को पहन के रखना है। और जो जियांग है वो कहता है हनी। फिर हमें पता चलता है उस रोब के बारे में। वो जो रोब है उसमें कुछ क्वालिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। जियांग कह रहा होता है ये तो एक र्यून है जो इननेट कोल्ड आइस की से बनी है। और जियांग कहता है वो जो है पक्का मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही है। और वो मतलब जो मिस रुक्सी है हमें वो दिखाया जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहती है कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी हूँ, पता नहीं अब मेरे साथ कुछ दिनों में क्या हो जाएगा। फिर अगले सीन में हमें ब्लैक विंड फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है और वहाँ पे जियांग जो है शायद बहुत सारी डार्क एनर्जी को अपने पास कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग कहता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग से अब जो हैं वो लोग सारे के सारे एक साथ अटैक करने वाले हैं। और अगर उन लोगों ने एक साथ अटैक किया तो 10% चांस ही है कि हम लोग बच पाएँ। और ऊपर से रुक्सी जो है वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उसकी भी परेशानी बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है। और जियांग जो है वो एब्जॉर्ब करने लगता है वहाँ की एनर्जी को और कहता है कि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर हमें प्रिंस को और उसके साथियों को दिखाया जाता है, वो पीओक्सी सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जो मिस रुक्सी के पापा हैं वो उनको देखते हुए कहते हैं आखिर वो लोग आ ही गए। तभी प्रिंस जो है अपने सोल्जर्स को कहता है रुक जाओ। और सारे सोल्जर्स एक ही साथ बोलते हैं जियांग हांग पीओक्सी सिटी सारे के सारे आज मरेंगे। और ये सुनते ही जो सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं जियांग के वो सारे डर जाते हैं और कहते हैं तो 70,000 ट्रूप्स हैं, हम इन लोगों को कैसे मारेंगे। जो फादर इन लॉ होते हैं जियांग के वो कहते हैं तुम्हारी वजह से इन लोगों का मोरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जियांग कहता है फादर इन लॉ चिंता मत करें, मैंने कुछ प्लान किया है। तभी मिस रुक्सी जो है वो ड्रम बजाती है और ड्रम बजाते हुए कहती है तुम सभी को जो है वो पीओक्सी सिटी में बिलीव करना होगा। और जो सारे सोल्जर्स हैं उनका भी मोरल बढ़ जाता है पीओक्सी सिटी के और वो कहते हैं यस जो है मिस रुक्सी के लिए कुछ भी करेंगे। जियांग मन में सोच रहा होता है इसको देख के तो लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लगता है कि कल मेरा जो इल्यूजन था जो मैंने देखा था या फिर ये जो है वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी प्रिंस कहता है तुमने जो है तुम अपने लोगों को ट्रिक कर रहे हो एक ड्रम बजा के कि वो लोग नहीं मरेंगे, पर तुम चिंता मत करो मैं उन सबको मार दूंगा और सारे का सारा माउंटेन और रुक्सी सिटी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पीओक्सी सिटी जो है आज ख़त्म हो जाएगी। जियांग जो है वो चिल्लाते हुए कहता है अबे ओए चिल्ला क्यों रहा है, देख नहीं रहा है मैं अपनी बीवी से नज़रें मिला रहा हूँ, बेकार में हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और प्रिंस ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जो हूँ वो उस औरत को अब अपनी वुमेन बनाऊंगा, अब तुमने उसे यूज़ कर लिया है, जल्दी से मुझे सरेंडर कर दो। और यान रुक्सी जो है वो अब मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं रही। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो प्रिंस है वो उस लड़की को अपने तरफ मतलब फेंकने के लिए कहता है और उस लड़की को फेंक देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बाहर आओ। और जो प्रिंस है उस लड़की का बाल पकड़ लेता है और कहता है कि देखो यान रुक्सी की भी हालत ऐसी ही होगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उसकी हालत इससे भी बदतर बना दूंगा। और यदि तुम जिंदा रहे और तुम सबको ये सब देखना पड़ेगा, तुम्हें मैं
रिवॉर्ड दूंगा ये दिखा के, तुमने जो इतनी ज़्यादा हिम्मत की है मेरे सामने बोलने की। और वो अपने सोल्जर से कहता है कि जो भी जियांग का सर मेरे पास लाएगा यान रुक्सी उसकी हो जाएगी। सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं क्या सिर्फ उसका सर लाना है और उससे इतनी सुंदर रुक्सी जो है वो हमारी हो जाएगी, ये तो मेरी लाइफ के बराबर है। अब तो मैं पूरी ताकत से लड़ाई करूँगा और मैं रुक्सी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट कर सकता हूँ। दोस्तों शूट छोड़ो, मैं इसे डिफाइन नहीं करूँगा। और वो जो 3rd ग्रेड का मास्टर होता है वो भी कहता है ये बेवकूफ़, ये शायद भूल गए कि मास्टर ने कहा है जो भी उसका सर लाएगा, पर सर तो मैं ही लाऊंगा और जो वो लड़की है वो मेरी होगी। इतने सालों से जो मैं प्रिंस के तलवे चाट रहा हूँ और आज मैं प्रिंस का जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा तार बनूंगा और उनका राइट हैंड बन जाऊंगा। तभी जियांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा गुस्सा मत हो, इतने ज़्यादा गुस्सा हो के लिए तुम उससे लड़ाई करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियांग कहता है कूदते हुए कि मैं तुम्हें मार दूंगा इससे पहले कि तुम ऐसा करो। और वो मन में सोच रहा होता है पूरी आर्मी को इससे भिड़ाने से अच्छा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मारने की कोशिश करूँ। तभी प्रिंस मन में कह रहा होता है एनिमी को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे गुस्सा दिलाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया है और वो जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी से सारे के सारे तैयार हो जाओ। और तभी जैसे जेम्स पर अटैक करने लगता है कि प्रिंस जो है वो कहता है कि ग्रैंड मास्टर जल्दी से आओ और लड़ाई करना शुरू करो मेरे बदले में। अब वो सामने आ जाता है वो और वो कहता है कि तुम प्रिंस से लड़ने के काबिल नहीं हो जियांग, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा प्रिंस से लड़ने से पहले। और वो जो है वो अपना स्पेयर निकाल लेता है और कहता है कि तुम जो हो वो एक बस इंसानी कीड़े हो मेरे सामने, तुम जो हो वो मेरे सामने लड़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो। जियांग कहता है ठीक है फिर हम देखेंगे। और जियांग अपनी स्वॉर्ड पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को लाता है और कहता है चलो फिर लड़ाई शुरू करें। और ये देख के वो मास्टर भी हंसने लगता है। जियांग कहता है यदि मुझे उसको हराना है तो सबसे पहले तुम्हें हराना पड़ेगा ना, तो चलो फिर लड़ाई करें। पहले जो है मैं उस जो प्रिंस है उसके हाथ काटूंगा क्योंकि उनके जो हाथ वो तुम हो, और उसके बाद मैं उस प्रिंस का गर्दन उड़ा दूंगा। और दोस्तों हम जो है इस एपिसोड को आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है अब वो प्रिंस को कैसे मारेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।